जय हिंद साथियों, मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग विद आनंद चौहान में। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूं भाई आप सभी लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों की तैयारी भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है। तो दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं दोस्तों RWA SSC GD की न्यू बुक का सॉल्यूशन आपका चल रहा है। और इसमें दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए डिस्काउंट जो चैप्टर आप लोगों को करवा रहे थे, इसका दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए पार्ट 3 लेकर आए हैं। इससे पहले दोस्तों हमारी इसकी 2 क्लासें हो चुकी हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके आप प्लेलिस्ट में दोस्तों इस डिस्काउंट वाले चैप्टर की पार्ट 1 और पार्ट 2 की दोनों वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए इसका पार्ट 3 करवा रहा हूं, जिसमें दोस्तों आपके इस बुक में आपके प्रीवियस ईयर एग्जामों में आए हुए क्वेश्चंस इस बुक में आपके दिए गए हैं, जिसमें से आपके टोटल 70 क्वेश्चंस इस बुक में आपके दिए गए हैं। तो आज हम आपको क्वेश्चन नंबर 48 से लेकर क्वेश्चन नंबर 47 तक के जो भी क्वेश्चंस होंगे वो हम आपसे आज डिस्कस करने वाले हैं। तो भाई सभी लोग क्लास में आ जाएंगे और वीडियो को अपने हर एक फ्रेंड, हर एक दोस्त के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है भाई। और इससे पहले जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमारे 47 तक के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए थे। तो आज हम वहीं से अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन नंबर 48 से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और 70 तक में जाके इस चैप्टर को आज हम कंप्लीट कर देंगे पूरा, ठीक है भाई। आप लोगों की रिक्वायरमेंट थी कि सर मैथ की क्लास डेली कराएं, तो भाई जब भी मुझे लगेगा कि समय मिलेगा, क्योंकि भाई मेरे पास जो है ना भाई जॉब के साथ साथ मैं आप लोगों की क्लासेस भी ले रहा हूँ, ठीक है भाई। जॉब भी करता हूँ और भाई उसके बाद मैं आपके लिए वीडियो भी बनाता हूँ, ठीक है। तो जॉब से कभी कभी ऐसा होता है कि भाई रात्र को मैं 10 बजे घर वापस आता हूँ, जिससे है कि मैं वीडियो बना नहीं पाता हूँ। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए कुछ न कैसे भी करके कुछ ना कुछ तो मैनेज करूँगा ही। तो आप लोग इसके लिए बिल्कुल भी चिंता ना करें, ठीक है भाई। तो चलिएगा दोस्तों, हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन को भाई सभी लोग ध्यान से पढ़ेंगे और जो भी आंसर आएगा तो आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताया करें, ठीक है भाई। और यदि किसी भी क्वेश्चन में कोई भी पॉइंट आपको ना समझ में आए तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। जब भी मुझे समय मिलेगा आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है भाई। और वीडियो अच्छा लगे तो भाई वीडियो को लाइक जरूर करना भाई सभी लोग, क्योंकि भाई आप लोगों के सपोर्ट की आवश्यकता बहुत ही ज़्यादा है दोस्तों में, ठीक है। तो चलिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्टोर में 28,500 रुपए की अंकित मूल्य वाली वस्तु की छूट के बाद वो वस्तु आपकी 27,645 रुपए की कीमत पर उपलब्ध है। तो उस वस्तु पर दी गई छूट प्रतिशत कितनी है। यानी कि कहने का मतलब है कि एक स्टोर पर जो अंकित मूल्य, उस पर जो आपका अंकित मूल्य का जो प्राइस दिया गया है वो कितना दिया गया है, 28,500 रुपये। यानी कि उस पर जो कीमत छपी हुई है, प्रिंट रेट जो है वो आपका 28,500 रुपये है। लेकिन जब उस वस्तु को छूट के बाद, यानी कि जब वो वस्तु पर जितनी भी छूट दी जाती है उस पर छूट मिलने के बाद वो वस्तु 27,645 रुपए की हो जाती है। तो पूछा है कि वस्तु पर जो छूट मिली है वो कितने परसेंट की छूट मिली है, ये क्वेश्चन हमसे बोल रहा है। यानी कि देखो भाई, यहां से यदि मैं आपसे बोलूं कि इसका अंकित मूल्य कितना है, प्रिंट प्राइस कितना दिया गया, तो आप कहोगे सर इसका प्रिंट प्राइस है 28,500। बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, आप सभी लोग कर सकते हो भाई। 28,500 रुपये है और इसमें जब हमें छूट मिली तो जाके वो वस्तु हमें कितने में मिली जाके, तो वो वस्तु हमें जाके मिली है 27,645 रुपये की। यानी कहने का मतलब है कि जो वस्तु 28,500 की थी वो वस्तु हमें 27,645 की मिल रही है। तो भाई कितने रुपए कम में ये वस्तु हमें मिली, तो भाई इससे ये माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त। तो ये कितना आ जाएगा, तो आपको सर 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 4 जाएगा 5, यहाँ पे बचेगा आपका कितना, 9 में से 4 जाएगा आपका 5 बचेगा, यहाँ पे आपका बचेगा 4, तो 14 में से 6 जाएगा 8, तो यहाँ पे आपका बचेगा दोस्तों 855। यानी कि हमें जो बेनिफिट हुआ है वो 855 रुपये का लाभ हुआ है। क्यों? क्योंकि 28,500 रुपये उसकी कीमत थी, लेकिन उस पर हमें जो छूट मिली है वो छूट मिलने के बाद हमें वो कीमत 27,645 रुपये में इस वस्तु को हमने खरीदा है, ठीक है, छूट के बाद। यानी कि 855 रुपये की हमें क्या होगी, छूट मिली। हमसे पूछा कि छूट प्रतिशत कितना है, तो भाई आप बताओ छूट कितने की मिली है। आपको सर 855 की छूट मिली है। तो मैंने आपको जब स्टार्टिंग में आपका जो डिस्काउंट वाला चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो आपको छूट मिलती है वो हमेशा प्रिंट प्राइस यानी कि अंकित मूल्य पर मिलती है। तो अंकित मूल्य कितना दिया गया, तो आपको सर अंकित मूल्य दिया गया 28,500 रुपये और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा कर देंगे 100 का। भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई, 1 सेकंड में आंसर आएगा सभी का। 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएंगे और 285 तिया कितना हो जाएगा भाई, ये होगा 3 बार कटेगा। तो क्या कहोगे सर, ये आ जाएगा हमारा 3%। यानी कि जो छूट मिली है वो कितने की मिली है, 3% की छूट मिली है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बोलो हाँ या ना, बोलो बात समझ में आई या नहीं। भाई ऐसे कितने लोग हैं भाई जिनको लगता है कि सर ये क्वेश्चन भाई बहुत ही आसान है, एग्जाम में आएगा तो भाई कर लेंगे। भाई थम्स अप कर देंगे एक बार सभी लोग, ठीक है।
थम्स अप जरूर कर देंगे भाई सभी लोग एक बार। उम्मीद करते हैं भाई बात समझ में आ गई होगी। तो आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई। ठीक है भाई, चलिएगा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। भाई देखो क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने आ चुका है आपके स्क्रीन पर। सभी लोग क्वेश्चन का आंसर करेंगे भाई। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में आपसे बोला गया है, कहा गया कि एक पुस्तक 20% की छूट के साथ 300 रुपये में सूचीबद्ध है। विक्रय मूल्य को 216 रुपये पर लाने के लिए कितनी अतिरिक्त छूट दी जानी चाहिए, यानी कि उसको कितनी परसेंट एक्स्ट्रा जो है छूट उसको जो है कि मिलनी चाहिए। भाई देखो मेरी बात ध्यान से सुनो भाई, वो कह रहा है कि 20% की छूट के बाद कितने रुपए में 300 रुपये सूचीबद्ध है, यानी कि सब 20% एक किताब जो है उस पर जब हम 20% की छूट देते हैं तो वो पुस्तक जो है वो हमें 300 रुपये की मिल रही है। कितने की मिल रही है भाई, 300 रुपये की मिल रही है 20% की छूट देने के बाद। अब भाई कोई चीज़ होगी भाई 20% की जब छूट देंगे तो वो वस्तु कितने में उपलब्ध होगी, तो आपको होगी सर वो वस्तु सर 80 में उपलब्ध होगी। 80 में उपलब्ध होगी तो पूछ रहा है कि तो इसके अतिरिक्त छूट यानी कि जो दूसरी छूट होगी ना वो कितनी होगी। भाई हमें नहीं पता है वो दूसरी छूट कितनी है, तो दूसरी छूट कितनी मान लेंगे, तो आप कहोगे सर हम दूसरी छूट मान लेंगे 100, यानी कि वो भी परसेंट होगी 100%। तो उसमें से एक्स घटाने से क्या होगी, ये अतिरिक्त दोस्तों हमारी छूट निकल के आ जाएगी। कहता है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाता है भाई, विक्रय मूल्य हमें दिया गया 216 रुपये, यानी कि 216 रुपये में लाने के बाद वो कितने रुपए की अतिरिक्त छूट दी जानी चाहिए। बस इसको कैलकुलेशन है भाई, सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा भाई। इसको काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा भाई, 20 चौको 80 हो जाएगा, 20 पंचे 100 हो जाएगा भाई। ठीक है, 20 पंचे 100 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, आप कहोगे जी सर आगे समझ में। भाई इस देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देंगे भाई, इस 2 जीरो से भाई इस 2 जीरो को काट देंगे। इसके बाद देखो भाई और क्या कटेगा भाई, और क्या कटेगा भाई, जो कटेगा उसको हम काट देंगे भाई। 3 से काट दें क्या इसको भाई, 3 से काटो तो भाई इसको काट दो भाई, इसको काट दो 3 से भाई, 3 से काट दो इसको, 3 सत्ते 4 से काटो इसको भाई, 4 से काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा, 4 पंचे 20, एक बचेगा 4 चौको 16, 54 बार कटेगा। 3 से इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 3 एकम 3, 2 बचेगा 3 बट्ठे 24। भाई देखो 18 बार कट गया। कितनी बार कटा मेरे दोस्त, 18 बार। अब यहाँ पे कितना बचा है, तो आपको सर यहाँ पे बचा है 100 माइनस का x बराबर ये 5 आपका नीचे भाग में ऊपर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो ये 18 पंचे कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 90। तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो 100 माइनस 90 कर देंगे तो x बराबर आ जाएगा 10%। बोलो हाँ या ना, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। तो भाई 10% इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही भाई, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 10% इस क्वेश्चन का मेरे दोस्त बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। भाई उम्मीद करते हैं सभी को ये बातें समझ में आ गई होंगी। और भाई ये क्वेश्चन जो थे ना भाई, ये मैंने आप लोगों से इससे पिछली वाली जो क्लास हुई थी इसकी सेकंड पार्ट में ये सारे क्वेश्चन पर कॉन्सेप्ट हमने बहुत ही अच्छे से मजबूत कर लिए थे। चलिएगा भाई इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। भाई देखो क्वेश्चन नंबर 50 बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कि मैंने अभी आपको करवाया है। ये क्वेश्चन नंबर 49 की ही तरह ये भी आपका हो जाएगा भाई। ठीक है, कह रहा है कि एक पुस्तक का अंकित मूल्य 600 रुपये है और अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद दुकानदार को कितने रुपए का लाभ हो रहा है। वो बोला है कि दुकानदार को 48 रुपये का लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एक बात मेरी बात याद रखो, एक हमारी बात ध्यान से रखो कि जो लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत वो हमेशा सीपी यानी कि क्रय मूल्य पर मिलता है। भाई प्रिंट प्राइस कितना है, अंकित मूल्य आपको कितना दिया गया भाई, अंकित मूल्य हमें दिया गया 600 रुपये। अंकित मूल्य 600 रुपये दिया और जो छूट मिलती है भाई, छूट किस पर मिलती है, मैं आपसे बोलूं डिस्काउंट किस पर मिलता है, तो आप कहोगे सर आपने पहले बताया था कि डिस्काउंट आपका हमेशा प्रिंट प्राइस अंकित मूल्य पर मिलता है। तो बस अंकित मूल्य कितना है भाई, अंकित मूल्य 600 है। 20% की छूट दे रहा है तो आपसे कितना ले रहा होगा, तो आप कहोगे सर 20% की वो छूट दे रहा है तो वो 80% का रेट लगा रहा होगा, तो आप कहोगे जी सर। बराबर बराबर कह रहा है तो उस पर लाभ कितना कमा रहा भाई, कह रहा है कि लाभ जो कमा रहा है ना वो कितने का कमा रहा है, 48 रुपये का लाभ कमा रहा है। भाई देखो इसको करो सॉल्व, तो ये देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 8 6 48, तो ये आ गया भाई 480। कितना आ गया मेरे दोस्त, आप कहोगे सर 480, तो ये आ गया। हमें निकालना है भी लाभ प्रतिशत, यानी कि वस्तु को कितने में दोस्तों उस विक्रेता ने बेचा, तो भाई उसने बेचा है 480 रुपये में। कितने में बेचा, 480 में। तो एसपी देखो कितना निकल के आ गया, तो एसपी दोस्तों आपका आ गया 480। बोलो हाँ या ना, एसपी कितना आया मेरे दोस्त, 480। अब वो क्या कह रहे हैं, दुकानदार जो है ना वो सीपी या आपका जो भी सीपी रहा होगा वो उस क्रय मूल्य से भाई कितने का लाभ कमा रहा है, वो 48 रुपये का लाभ कमा रहा है। यानी कि कहने का मतलब है कि वस्तु को उसने 480 में बेचा और 48 रुपये का लाभ कमाया, तो क्रय मूल्य आप निकाल सकते हो भाई। 48 रुपये का लाभ हो रहा है तो यहाँ से आप क्रय मूल्य निकाल सकते हो। कैसे,
भाई विक्रय मूल्य में से लाभ घटा दो तो क्रय मूल्य निकल आएगा। तो इससे घटाएंगे तो 10 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? आप कहोगे सर 2, 9 में से 4 जाएगा 5, और यहाँ पे आपका बचेगा 4, सॉरी यहाँ पे बचेगा आपका कितना? 7 में से 4 जाएगा 3 बचेगा भाई 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे बचेगा 4, यानी कि 432। कहने का मतलब क्या है मेरे दोस्त? भाई 432 रुपए की चीज़ थी, 480 में बेची तो 48 रुपए का लाभ हुआ। तो वही तो क्वेश्चन में भी दिया गया है कि भाई 48 रुपए का लाभ होता है। कितने का लाभ होगा? 48 का। और भाई मैंने आपको एक बात भी बताई थी कि चाहे लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत हो तो हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है। तो क्रय मूल्य कितना है? 432। लाभ कितने का हुआ? लाभ हुआ था 48 का। किस पर? क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य था 432 और गुणा कर देंगे भाई 100 का, गुणा कर देंगे 100 का। भाई अब करना है आपको कैलकुलेशन। तो भाई इसको सॉल्व करेंगे, भाई इसको काटें, इसको भाई काटेंगे। भाई किससे कटेगा भाई? तो आप क्या कहोगे सर? इसको भाई काट दो, भाई इसको काट दो। भाई 4 से काटते हैं इसको, ठीक है भाई। 4 से इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा भाई? इसके कटेगा आपका 4 एकम 4, 0, 4 अट्ठे 32 आ जाएगा भाई। 4 से काटेंगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12 बार कटेगा। अब 12 से इसको काट देंगे तो 12 निम्मा 108, यानी कि कितना बचेगा? 100/9। तो भाई 100/9 का मतलब क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे सर यहाँ पे मैं सॉल्व कर लेता हूँ, तो 100/9, तो 100/9 का मतलब भाई कितनी बार कटेगा भाई? 9 एकम 9, फिर से कटेगा 9 एकम 9, यानी कि 11.11%। भाई कितना आ गया मेरे दोस्त? 11.11%। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था मेरे दोस्त, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। और मैं आपको बता दूं ऐसे ही क्वेश्चन आपको एसएससी जीडी की परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है भाई। इसी बेस पर आपको एग्जाम में क्वेश्चन जो है देखने को जरूर मिलेंगे। चलिएगा भाई, देखो एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से हर एक प्रश्न का आप लोग अपने माइंड में सेट करते चलो, मैथ में कभी दिक्कत नहीं होगी भाई। जिन लोगों को मैथ से डर लगता है भाई उनके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो लाऊंगा, ओनली आपको समझाऊंगा कि मैथ को कैसे आपको रिकवर करना है, कैसे तैयार करना है, ठीक है भाई। उसके लिए मैं एक बेस्ट स्ट्रेटजी वाला वीडियो अलग से बना दूंगा आप लोगों की, ठीक है। यदि आप लोग चाहते हो तो भाई कमेंट में आप लोग यस कर देना कि हाँ सर मुझे चाहिए, तो भाई मैं आपको इस पर भी एक अलग से वीडियो जरूर बना दूंगा, ठीक है। चलिएगा भाई, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। क्या बोला गया है? क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि एक कुर्सी का स्टोर मूल्य, देखो स्टोर मूल्य का मतलब जानते हो कि दुकान में इसकी जो कीमत है, तो दुकान में कीमत हमेशा प्रिंट रेट पर चलती है, यानी कि जो स्टोर कीमत है यही हमारा अंकित मूल्य है। जो स्टोर मूल्य है कुर्सी का वही हमारा अंकित मूल्य होगा 2000 रुपए। तो स्टोर द्वारा दी जाने वाली क्रमिक छूट, भाई दो क्रमिक छूटें दे रहा है, एक 10%, दूसरी 15% है। तो कुर्सी के लिए जो कुल छूट प्रतिशत की जो गणना है वो आपसे पूछी गई है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई, और ये आप देख भी पा रहे होंगे 13 फरवरी को 2023 की फर्स्ट शिफ्ट का आया हुआ क्वेश्चन है भाई, फर्स्ट शिफ्ट का आया हुआ क्वेश्चन है। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो कि छूट प्रतिशत की गणना पूछी। भाई देखो हमसे छूट पूछा है, जब भाई छूट पूछा है तो भाई अंकित मूल्य का कोई रोल ही ना हुआ। भाई जब छूट प्रतिशत पूछी है तो भाई अंकित मूल्य का, यानी कि इसका तो भाई अपने आप में कोई रोल ही ना रहा। जब रोल ही नहीं रहा तो भाई इसका कोई मतलब ही नहीं है भाई, कोई मतलब ही नहीं है भाई। इसको देखो मैं इस क्वेश्चन को मैं भाई 3 तरीके से कर सकता हूँ। एक तरीका भाई मैं आपको अभी बताता हूँ, देखो मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा भाई, करना तो भाई इसको 3 तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसमें 2 तरीका बताऊंगा। क्यों बताऊंगा? क्योंकि मैं आपको 3 टाइप के क्वेश्चंस पहली वाली क्लास में भी बता चुका हूं, ठीक है भाई। उसी वाला क्वेश्चन, मतलब वही क्वेश्चन है आपका उसी कॉन्सेप्ट पर, ठीक है भाई। मैं इसमें आपके 2 तरीके बताऊंगा भाई, 2 तरीके आपको दोनों बेस्ट लगेंगे भाई, ठीक है। एक तो या तो फॉर्मूला याद कर लो, दूसरा या तो फ्रैक्शन से क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। फॉर्मूला आपका दोस्तों इसका होता है एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। देखो यहाँ पे हमसे पूछा भाई कुल छूट की गणना। जब कुल छूट प्रतिशत की गणना पूछी जाए तो वहां पर अंकित मूल्य का कोई रोल ही ना होता है, ओनली और फॉर आपका छूट का ही रोल होता है। तो जो छूट आपको दी गई है 10 और 15, तो 10 को मान लो x, 15 को मान लो y, तो भाई इस फॉर्मूले पर रख दो, आंसर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? तो आपको सर ये हो जाएगा 10 15 कितना हो जाएगा? तो 25 हो जाएगा, माइनस ये आपका कितना हो जाएगा? 10 गुणा 15 हो जाएगा, और बटे में कितना आ जाएगा भाई? 100 आ जाएगा। जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगा, 15 की गुणा इसमें कर लेंगे, इसको काट दो, चाहे 5 तियाँ 15 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 25 तियाँ हो जाएगा आपका 75, बटे में आ जाएगा 2। भाई इसको भाग देंगे, कितनी बार कटेगा भाई? आपको सर 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, भाई कितनी बार कटेगा भाई? 2 तियाँ 6 हो जाएगा भाई, 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6, और फिर से आपको बचे 2 सत्ते 14, 37 पॉइंट कुछ आ रहा है भाई, लगता है कहीं गलती की है।
लगता है मेरे दोस्त कहीं पर गलती की है। अच्छा अच्छा, ठीक है भाई, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है भाई, गलती तो हुई है, गलती हुई है, भाग में गलती हुई भाई। देखो ध्यान से भाई, देखो इस जीरो को मैंने यहाँ से काट दिया। अब यहाँ पे कितना बचा 10। अब भाई 15 की गुणा भाई 25 में कर सकते हो भाई। 15 की गुणा 25 में करेंगे तो भाई कितनी बार जाएगा, तो 15 पना 75 की 5 कैरी करेगा 7, 15 दूनी 30 और 7 कितना हो जाएगा भाई आपको सर 37 हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा भाई 37 हो जाएगा, क्योंकि 15 एकम 15 और 15 पना 75। देखो भाई ऐसे करो भाई, मैं गलत कर रहा हूँ भाई, यहाँ पे देखो माइनस लगा है ना, तो भाई माइनस करके घटाना, मैं देखो डायरेक्टली गुणा कर रहा, तो मैं गलत कर रहा था भाई। अब देखो नहीं होगा गलत, ठीक है। तो 15 10 कितना हो जाएगा भाई आपको सर, ये तो हो जाएगा आपका 25। 15 10 कितना हो गया 25, माइनस है माइनस लगाएंगे तो यह हो जाएगा 10 और गुणा कितना हो जाएगा भाई 15, बटे में कितना आ जाएगा भाई 100। जीरो से जीरो काट देंगे, जीरो ये कटेगा तो यहाँ पे दशमलव आ जाएगा। अब 25 में से 1.5 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 25 दशमलव, इसके बाद जीरो लगा सकते हैं और ये आपका 1.5 है, तो कितना आ जाएगा भाई माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 बचेगा, तो 4 में से एक आएगा 3 और यहाँ पे आ गया 23, तो 23.5। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो एक तो मेथड आपका ये हो गया, एक तरीका ये हो गया। अब भाई दूसरा तरीका क्या है, आपको फ्रैक्शन से कर लेना है। दूसरा तरीका भी फ्रैक्शन वाला है, फ्रैक्शन वाला तरीका भाई ये भी बेस्ट रहेगा आपके लिए भाई, दोनों तरीके अच्छे हैं भाई। देखो 10% की फ्रैक्शन क्या होती है भाई, देखो छूट दे रहा है ना, छूट। तो 10% की फ्रैक्शन क्या होती है 10/100, यानी कि 1/10, मतलब कि कोई 10 की वस्तु है उस पर 1 की उसने छूट दे दी, तो वो वस्तु कितने में दे रहा होगा आपको सर 9 में दे रहा होगा। इसके बाद उसने 15% की छूट दी, तो 15% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, तो आप क्या कहोगे सर कितना हो जाएगा, तो आप क्या कहोगे सर कि 15/100 कर देंगे भाई। कितना हो जाएगा भाई 15/100, इसको काटेंगे 5 तिया 15 और 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, यानी कि 3/20। कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, तो आपको सर 15% की फ्रैक्शन 3/20 होती है, यानी कि 20 रुपये की कोई चीज़ है उस पर 3 की छूट दे दी है। 20 रुपये की कोई छूट है उस पर 3 की छूट दे दी होगी, तो वो वस्तु आपको 17 में मिल गई होगी। तो इसकी भाई क्या कर देंगे, यहाँ से रेशियो निकाल लेंगे, तो 20 दाम कितना हो जाएगा भाई 200 और ये कितना हो जाएगा भाई 17 नम्मा होता है 153। ठीक है भाई। भाई देखो 200 रुपये की चीज़ थी उस पर 153 में दे दी, तो कितने की छूट मिली, तो आप कहोगे सर यहाँ पर जो छूट मिली है वो कितने की मिली है, तो वो छूट मिली है 47 की। इससे माइनस कर देंगे भाई, छूट निकल के आ गई कितने की मिली 47 की। और जो छूट मिलती है ना वो हमेशा अंकित मूल्य पर मिलती है, तो अंकित मूल्य है कितना भाई, अंकित मूल्य दिया है 200। छूट किस पर मिलती है, अंकित मूल्य पर 47 की छूट मिली है, अंकित मूल्य है 200 और भाई गुणा कर देंगे भाई 100 का। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 2 से इसको काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर पॉइंट बचेगा लगेगा 2 पंचे 10, तो इससे भी देखो 23.5 आंसर आ गया। यानी कि भाई चाहो तो आप ये वाला तरीका लगा लो और या फिर आप ये वाला तरीका लगा लो, दोनों तरीके बेस्ट हैं। या तो इसके लिए फॉर्मूला याद कर लो या फिर आपको फ्रैक्शन वाला, जो तरीका आपको बेस्ट लगे वो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। क्लियर, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलो भाई अगले क्रम में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 1600 रुपये है भाई। देखो भाई एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना दिया गया है, 1600 रुपये दिया गया है, लेकिन रोहन को 20% की छूट मिल जाती है जिससे वह 16 रुपये में वस्तु को बेच देता है, तो रोहन का लाभ प्रतिशत क्या है भाई। अच्छा क्वेश्चन है भाई, अच्छा क्वेश्चन है। लगाओ दिमाग, करेंगे सॉल्व। लगाओ भाई सभी लोग दिमाग और क्वेश्चन को करेंगे भाई सॉल्व। देखो भाई इसको भी फ्रैक्शन से कर लो भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फ्रैक्शन से हो जाएगा भाई। 20% की फ्रैक्शन क्या होती है भाई 1/5, कितना होता है भाई 1/5। तो भाई मैंने क्या किया, यहाँ से सबसे पहले 20% की मैंने फ्रैक्शन ले ली, तो 20% की फ्रैक्शन क्या आ गई भाई 1/5 आ गई। आपसे यदि मैं कहूँ कि आपको भाई 20% की छूट मिली है, तो छूट का मतलब क्या होता है कि जो भी कीमत होती है उससे घटा देते हैं तो हमारी छूट निकल के आ जाती है। यानी कि भाई कोई कीमत थी जिसकी कीमत 5 रुपये थी, तो 5 रुपये पर 1 की छूट मिलेगी। 5 पर कितने की छूट मिलेगी, 1 की छूट, तो वो वस्तु कितने में मिली होगी आपको सर 4 की मिली होगी। अब भाई एक हमेशा याद रखो, जो छूट मिले और वहाँ पर जब भी आपको छूट मिले तो यहाँ से मैंने फ्रैक्शन करके निकाल दिया, और हमेशा आपको जो छूट का उल्टा कर देना है। लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे भाई, उस छूट का दी गई छूट को उल्टा कर देंगे। तो ये 5 और 4 है, तो भाई इस पर कितना हो जाएगा भाई 4 और 5 का, कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 4 और 5 का हो जाएगा। यानी कि दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई अंकित मूल्य 1600 रुपये था, हालांकि अंकित मूल्य से कोई मतलब ही नहीं है, तो भी आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हो। भाई देखो अंकित मूल्य पर 1600 रुपये, लेकिन रोहन को 20% की छूट मिल गई और फिर रोहन ने इसको फिर से 1600 रुपये में ही बेच दिया, फिर से 1600 रुपये में बेच दिया। यानी कि
5 की वस्तु 4 में खरीदी और 4 की वस्तु को उसने 20% उसने 1600 रुपये में बेची, यानी कि 4 की वस्तु को 5 में बेच दिया। तो भाई यहाँ से निकाल लेंगे भाई इसकी रोहन का लाभ प्रतिशत कितना है, तो ये कितना हो जाएगा भाई 4 और 5। भाई कितना आ गया 4 और 5, यानी कि भाई बाद में क्या किया भाई, पहले तो इसने ये वाली छूट खरीदी, पहली उसने 20% की छूट पर इसको खरीदा भाई। इसके बाद इसने क्या किया रोहन ने कि उसको पुनः कह रहा है कि 1600 रुपये में बेच दिया। तो राशि कैसी है, समान है, अंकित मूल्य कैसा है, बराबर है। जब अंकित मूल्य बराबर है तो इसका मतलब लास्ट में उसने 4 की चीज को 5 में बेचा, तो कितने का लाभ लिया, 1 का लाभ लिया। तो 1 का लाभ किस पर मिला है, अंकित मूल्य इस पर मिला है आपका क्रय मूल्य पर। तो खरीदा कितने में था भाई 4 में। भाई खरीदा कितने में था भाई 4 में, तो यहाँ से भी देखो 4 में ही खरीदा, यानी कि 5 की वस्तु को 4 में खरीदा और 4 की वस्तु को उसने 5 में बेच दिया। तो भाई बेचा कितने में भाई, बेचा कितने में था भाई 4 में। तो यानी कि क्रय मूल्य था कितना भाई, बेचा लाभ हुआ 1 का और खरीदा 4 में था भाई, गुणा कर देंगे 100 का, तो आंसर आ जाएगा, इसको काट देगा भाई 25 बार। तो 25 चौको 100, यानी कि 25% का यहाँ से उसने जो है लाभ कमाया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बोलो बात समझ में आई या नहीं, तो आप कहोगे सर बात समझ में आ गई है। चलिएगा भाई अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि 10,000 रुपए के बिल पर लागू 32% की छूट और वस्तु पर 20% की छूट और 32% की छूट और 12% की दो क्रमिक छूट के बीच का अंतर। इस बार अंतर पूछा, यानी कि 10,000 रुपये का बिल है, उस पर लागू 32% की छूट और आपकी 20% की और 12% की दो क्रमिक छूट का अंतर कितना भाई। अच्छा क्वेश्चन है भाई। इस बार क्या पूछा मेरे दोस्त, डिफरेंस पूछा भाई, डिफरेंस। तो डिफरेंस बताएंगे भाई आप लोग। अच्छा क्वेश्चन है भाई, बताओ। अच्छा क्वेश्चन है मेरे शेर, बताएंगे भाई सभी लोग, आप लोग ही भाई सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो भाई रुपए कितने हैं भाई, कितने का बिल है भाई, आप कहोगे सर जो बिल है ना भाई वो है आपका 10,000 रुपये का। कितने का बिल है, तो आप कहोगे सर बिल जो है वो है आपका 10,000 रुपये का, उस पर 32% की छूट दे दी भाई। 10,000 का 32% निकालने के लिए मैं बोलूँगा तो कितना कहोगे सर, 10,000 का 32% यानी कि कितना होगा मेरे शेर, आप कहोगे सर 3200, क्योंकि भाई 100 का 32% निकालेंगे तो 32, उसी प्रकार 1000 का निकालेंगे तो भाई 3200 हो जाएगा भाई, तो यानी कि 3,200 कहने का मतलब। बात समझ में आ गई भाई। परसेंटेज तो निकाल ही लेते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। यदि परसेंटेज नहीं निकालना आता है तो भाई परसेंटेज वाली क्लास को देख लो आप लोग, ठीक है। इसके बाद क्या बोला है, इसके बाद उसने क्या कहा है, अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो भाई। देखो 10,000 रुपये के बिल पर उसने 32% की छूट दे दी, तो भाई कितने की छूट मिली भाई, 3200 रुपये की छूट मिली। अब क्या बोल रहा है कि इसके बाद 20% और क्या बोला भाई, 20% और 12% की दो क्रमिक छूट। भाई जब भी क्रमिक छूट का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। भाई इसको मैं दो तरीके से कर सकता हूँ, या तो आप इसको 20% और 12% के चाहो तो आप फ्रैक्शन निकाल के कर लो, और या फिर आप इसको एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100 करके कर लो। ठीक है भाई, जो भी आएगा वो आपको यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है भाई, जो भी होगा वो आपको यहाँ पर आ जाएगा। तो भाई इसको निकाले लेते हैं भाई, कैसे निकालेंगे भाई, उसी पर रख लो भाई। 20 और 12 कितना हो जाएगा, तो भाई आप कहोगे सर 20 10 30 2 कितना हो जाएगा भाई, 32 हो जाएगा भाई, 32 हो जाएगा, माइनस कर देंगे भाई। और ये कितना हो जाएगा भाई 20 और गुणा कितना हो जाएगा भाई 12 और बटे में कितना आ जाएगा भाई 100। जीरो से ये जीरो कट जाएगा भाई, जीरो से जीरो कट जाएगा भाई, और ये आपका बचेगा 32 माइनस का 12, 10 में से को काटेंगे 2 से काट देंगे, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, यहाँ पे आपका बचेगा 6। इसको काटेंगे भाई 5 से काट देंगे तो ये कितनी बार कटेगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी 1.2। तो 32 में से कितना वही घटाना भाई 32.0 और माइनस कर देना 1.2। यहाँ से कैरी करेंगे 10 में से 2 जाएगा भाई 8 बचेगा, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1, एक में से 1 जाएगा 0, और यहाँ पे आपका कितना, यहाँ पे आपका कितना बचेगा 1, और यहाँ से आपका कितना बच जाएगा भाई, आपको सर 1 में से 1 की जाएगा तो कितना बचेगा भाई, कहीं पर गलती की भाई 32। अच्छा अच्छा ठीक है भाई, 20 10 30 2 32, और ये आपका 20 गुणे 12। ठीक है भाई, बिल्कुल सही है भाई। कितना हो जाएगा भाई 20 गुणे 12 हो जाएगा। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे भाई, ठीक है भाई, ठीक है भाई। इसको काटेंगे भाई 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, एक बचेगा 5 दूनी 10, यानी कि 32 में से कितना भी घटाना है 1.2, 1.2 घटाना है भाई। भाई देखो यहाँ पे गलती हुई है, गलती हुई है भाई, देखो कहाँ पर भाई गलती पता नहीं क्यों हो रही है भाई। देखो एक जीरो से एक जीरो ये खत्म हो गया, 10 को काटेंगे जीरो सटाओगे तो सीधा पॉइंट ही तो जा रहा है भाई, 1.2, 1.2 ऐसे भी तो कर सकते हैं, क्यों हम अपनी कैलकुलेशन को बढ़ाएं। ठीक है भाई, तो 1.2, तो यानी कितना बचेगा आपको सर 12 दूनी 24 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2.4। कितना आ जाएगा भाई 2.4, यानी कि 32 में से हमें कितना घटाना है भाई, 32.0 में से 2.4 घटाना है। तो घटाएंगे इसको, कितना आ जाएगा, ये आपका कितना आ जाएगा
आपको सर ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा पॉइंट, यहाँ पे बचेगा 31 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 29, यानी कि 29.6 कितना हुआ मेरे शेर, तो आपको सर ये आ जाएगा 29.6। बोलो बात समझ में आई या नहीं, यानी कि 29.6% की बात समझ में आई यहाँ तक, तो आप कहोगे सीट आ गई, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, इसके बाद क्या कह रहा है भाई, तो पूछा कि दो क्रमिक छूट के बीच का अंतर कितना, भाई आप बताओ अंतर कितने का भाई छूट के बीच, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है 3200 का भाई, छूट के बीच का अंतर पूछा तो इसके बीच का अंतर देखो कितना है भाई, ये 32 की छूट है, ये 29.6 की छूट, तो अंतर कितने का होगा भाई, इससे घटा देंगे तो भाई अंतर कितने का आ जाएगा भाई, तो 0.0 10 में से 6 जाएगा 4, यानी कि भाई 2.4 का अंतर आएगा भाई, कितने का आया अंतर, 2.4% का अंतर आया। तो जो अंतर आया वो किस पर आया है, बिल पर, और बिल है कितने का भाई 10,000 का, बिल कितने का भाई 10,000 का बिल है भाई, 10,000 का बिल। अंतर कितने का आया भाई 2.4 का, तो 2.4 बटे में कितना आ जाएगा भाई 100 आ जाएगा, अटे में कितना आ जाएगा भाई 100 आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे और इस दशमलव से ये 1 जीरो खत्म हो जाएगा, तो 24 दहमन कितना हो जाएगा भाई 240 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर मेरे दोस्त कितना है 240 रुपये, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बोलो बात समझ में आई या नहीं, कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, तो 2 दशमलव कितना आ जाएगा 240 रुपये भाई। ये देखो मैंने आपको बताया था समझाने के लिए कि ये 29.6% आपका कहाँ से आया, ये वाला मेथड, ठीक है। इसको समझाने के लिए मैंने इस पर क्रमिक छूट वाला सक्सेसिव मेथड को यहाँ पर लगाया है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 54। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पंकज एक कुर्सी की बिक्री पर पहले 250 रुपए की नगद छूट और फिर 8% और 5% की दो क्रमिक छूट आदि क्रमिक छूट देता है। यदि कुर्सी का अंकित मूल्य 4,250 रुपये है तो दी गई छूट योजना के बाद ग्राहक के लिए कुर्सी का अंतिम मूल्य कितना होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सुनने में थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, लैंग्वेज कम समझ में आ रही भाई। ये क्वेश्चन एक लाइन का है, 1 सेकंड में आंसर आएगा, बस एक बार कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लो, कभी दिक्कत नहीं होगी भाई। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, अब मेरी एक बात ध्यान से सुनो, यदि मैं आपसे कहूँ कि भाई एक कुर्सी जो है ना उसकी कीमत 4250 रुपये है और उस पर आपको 250 रुपये की ऑलरेडी पहले से ही छूट दे रखी है। भाई एक कुर्सी की कीमत 4250 रुपये, उस पर आपको 250 की छूट मिल गई, तो कुर्सी आपको पड़ी कितने में, तो आप कहोगे सर कुर्सी तो हमें 4,000 रुपये की पड़ी है। कितने की पड़ी है भाई 4,000 रुपये की, कैसे भाई, देखो कुर्सी का अंकित मूल्य कितना दिया गया है 4250 रुपये और इस पर 250 रुपये की हमें छूट दे दी है भाई, 250 की आपको छूट दे दी है, तो कुर्सी आपको मिली कितने में, तो भाई इससे माइनस कर दो, तो आपको सर कुर्सी जो हमें मिली वो 4,000 रुपये में मिली है। बस इतना समझना है, क्वेश्चन आ गया, बस इतना ही समझाना था भाई, क्वेश्चन आ गया, आपको समझ में आ गया ना इतना कि 250 की छूट मिलने पर वो कुर्सी हमें 4,000 की पड़ी, यानी कि कुर्सी हमें मिली कितने में, ये 4,000 रुपये की, और 4,000 के बाद फिर 8% और 5% की भी छूट मिली है भाई। इसी 4,000 पर हमें दो क्रमिक छूट मिली है, 8% और 5% की। तब भाई आप एक बात बताओ, हर चीज़ 100% होती है, 8% की जब मुझे छूट मिली होगी तो वो कुर्सी हमें 92% के रेट पर मिली होगी। दूसरी जो छूट मिली होगी वो 5% की छूट पर मिली है, तो हर चीज़ 100% होती है, तो 5% की छूट मतलब वो चीज़ हमें 95% पॉइंट पर मिली होगी। बोलो हाँ या ना, आप कहोगे जी सर बात समझ में आ गई, बस सॉल्व करो आंसर आएगा भाई, बस सॉल्व करना है, आंसर आएगा 1 सेकंड में। भाई देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो खल्लास हो गए, खल्लास हो गए भाई, 1 जीरो से 1 जीरो ये खत्म भाई, इसको काटेंगे भाई 5 से काट दो भाई, 2 से काट दो, 2 से 5 से काटो भाई, 5 दूनी 10 और 19 पच्चे 95, 2 से इसको काट दो भाई, 2 दूनी 4, 2 बार कटा भाई, 2 बार कट गया भाई। अब देखो यहाँ पे आपका बचा कितना भाई 2, भाई 19 दूनी कितना हो गया भाई 38, इसकी गुणा कर दो भाई, तो ये आपका बनेगा भाई 92 गुणे बचेगा 38, 92 गुणे 38। हमेशा स्मार्ट वर्क करो भाई, यहाँ से देखो 8 दूनी कितना होगा भाई 16, भाई देखो 8 दूनी कितना हो रहा है 16, यानी कि इकाई अंक कितना आएगा मेरे दोस्त 6 आएगा। तो वही ऑप्शन देखो, इकाई अंक इसमें 6 नहीं है, गलत, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो भाई क्या कहोगे सर एक ही ऑप्शन है 3496, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा भाई। पूरा गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, क्यों, क्योंकि भाई एक ही ऑप्शन है इकाई अंक, यदि इसमें 2 ऑप्शन मिलते तो भाई वहां गुणा करना हमारी मजबूरी बनती, लेकिन यहाँ पर मजबूरी का फायदा उठा लो भाई, इकाई अंक एक ही ऑप्शन है 6, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर भाई कितना होगा भाई, यही होगा 3496, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बोलो बात समझ में आई या नहीं,
आ गई ना भाई, कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी को अच्छे से। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे चलो। क्वेश्चन नंबर 55। यदि एक व्यक्ति एक कमीज खरीदता है और उस पर 6% की वो छूट प्राप्त करता है, और जबकि वह दो कमीजें खरीदते तो उसे पहली कमीज पर 5%, दूसरी कमीज पर 8% छूट मिलेगी। यदि व्यक्ति द्वारा दो कमीजों के लिए 925 रुपये का भुगतान किया गया है तो प्रत्येक कमीज का अंकित मूल्य कितना होगा, यानी कि पर कमीज का अंकित मूल्य कितना होगा। भैया अच्छा क्वेश्चन है, और ये अपने आप में बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन इसको बोल सकते हो भाई, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है मेरे भाई। सभी लोग सॉल्व करो पहले। देखो भाई क्या कर रहा है, क्वेश्चन में बोला गया कि वो कह रहा है कि व्यक्ति के द्वारा दो कमीजों के लिए भाई कितने रुपए का भुगतान किया गया था, 925 रुपये का। ठीक है भाई, 925 रुपये का भुगतान किया गया, कोई दिक्कत नहीं है भाई। भाई देखो, व्यक्ति ने जो कमीज खरीदी है वो 6% की छूट पर खरीदी है भाई। ठीक है भाई, भाई कितने पर खरीदा भाई, 100% की उसने छूट पर खरीदी है भाई। मान लो जो कमीज है उसका अंकित मूल्य कितना हो गया भाई, 100x। भाई मैंने क्या माना कि जो कमीज का अंकित मूल्य है वो कितना आया भाई, 100x है। कितना माना भाई मैंने, 100x माना कमीज का अंकित मूल्य। और इसमें बोला क्या है कि जबकि पहली दो कमीजें खरीदी और उसमें से जो पहली कमीज है वो 5% की छूट पर मिली है भाई। 5% की छूट पर मिली है तो यानी कि 100% चीज़ होगी, 5% की छूट पर मिली होगी तो यानी कि वो चीज़ हमें 95 की मिली होगी। वेरिएबल एक एक्स मान लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद फिर बोला कि इसने दूसरी छूट मिली है, दूसरी छूट हमें 8% की मिली है। तो हर चीज़ 100% होती है, 8% की छूट का मतलब यह हमें 92% के रेट में मिली होगी, तो यह हो जाएगा 92x बराबर। तो कह रहा है कि इस व्यक्ति में कुल जो है ना दोनों शर्तों का जो भुगतान किया वो 925 रुपये का भुगतान किया, यानी कि जो उसने भुगतान किया है इतनी मतलब इतना मतलब कहने का है कि 5% और 8% की छूट देने के बाद उसने 925 रुपये का भुगतान किया है। बस क्वेश्चन हो गया भाई, क्वेश्चन हो गया भाई, आंसर आ गया भाई, क्वेश्चन हो गया, आंसर आ गया। क्यों? क्योंकि भाई 5% की छूट मिली थी तो 95x, इसके बाद 8% की छूट मिली तो 92x बराबर 925 उसने दोनों शर्तों का भुगतान कर दिया। तो प्रत्येक कमीज का अंकित मूल्य कितना है भाई, देखो 95x और 92x दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 दूनी 180, 7 87, यानी कि 187x। कितना हो गया भाई, 187x बराबर ये कितना आ जाएगा भाई, 925। तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो x बराबर कितना होगा भाई, 925, और बटे में कितना आ जाएगा भाई, 187। बटे में कितना आएगा मेरे दोस्त, 187। भाई इसको काटो, भाई इसको क्या करेंगे भाई, इसको काटेंगे भाई, इसको काटो, सॉल्व करो भाई, कितनी बार कटेगा भाई, भाई ये कितनी बार कटेगा भाई। तो भाई जो भी x की वैल्यू आएगी वो इस 100 में हमको रख देनी है, आंसर आ जाएगा। तो भाई इसको काटो, तो ये काटेंगे भाई, किससे कटेगा भाई, 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। 7 से कटेगा भाई, 7 दूनी 14 भाई, 7 से भी नहीं कटेगा, तो इसको भी डायरेक्ट काटेंगे भाई। ठीक है, 18 दूनी 36, 18 तियाँ 54, 18 जो को 72 और 18 पंचे 90, यानी तो 187 पंचे ज़्यादा चला जाएगा। तो इसको काटो भाई, कितनी बार, 4 बार कटेगा भाई। कितनी बार कटेगा मेरे दोस्त, तो आपको सर ये 4 बार कट जाएगा भाई। 187 की जब इसमें भाग हम देंगे भाई 4 बार तो कितनी बार गया, तो 187 की जब गुणा 4 में करेंगे तो 748 होता है। 18 चौको 72, और ये कितना हो जाएगा आपका, 4 सत्ते 28। ठीक है भाई, तो 28 और 8 कैरी करेगा 2, 72 2 74, यानी कि 748 बार। अब यहाँ पर आपका कितना शेष बचा भाई, आप कहोगे सर ये आपका बचेगा कितना, ये आपका बचेगा यहाँ पर कितना बचेगा भाई, आपको सर 177 बचा भाई। 177 का में तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0। तो यानी कि कितना हो जाएगा अभी, 1770। अब भाई ये कितनी बार कटेगा मेरे दोस्त, अब मैं आपसे कहूँ ये कितनी बार कटेगा भाई, यहाँ पर हो गया 1770। तो जब 1770 हो गया तो यानी कि 187 की जब मैं गुणा पढ़ूंगा 9 बार, तो 9 बार इसकी जब गुणा करेंगे तो लगभग 1600 बार जाएगा, लगभग 18 नम्मा 172, तो लगभग 1600 के अप्रॉक्स जाएगा। तो यानी कितनी बार गया भाई, 0.9 बार जाएगा। तो 0.9 आ गया भाई, 4.9। तो इस 4.9 आ गया भाई। ठीक है भाई, अब ये 4.9 आ गया तो भाई इसमें से क्या करेंगे भाई, अब आपका देखो भाई क्या यहाँ पे बचेगा, 4.9 यानी कि 1683। भाई यहाँ से 1770 आपका आया, 1770 में से 1683 माइनस कर दो भाई, 1683 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 10 में से 3 जाएगा 7, 6 16 में से 8 जाएगा 8, यानी कि 87 बचा। और 87 फिर आपका कितनी बार जाएगा, पॉइंट लगा देंगे, 1870 हो जाएगा। तो यानी कितनी बार जाएगा, तो आपको सर लगभग ये कितना जाएगा, तो आपको सर ये चला जाएगा 748, यानी कि लगभग 4 बार जाएगा। तो यानी कि 4.94 अप्रॉक्स आ जाएगा।
कितना आएगा भाई 4.94। तो कहने का मतलब है कि ये कितनी बार भाग जाएगा 4.95। तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया भाई, एक्स का वैल्यू कितना आ गया, तो आपको इसे 4.94 आ गया। एक्स का मान आ गया 4.94 भाई, इसमें रख दो, इसमें रख देंगे तो बराबर ये कितना हो जाएगा, तो आपको इधर ये हो जाएगा 100 गुणे 4.94। भाई अंक देखो दशमलव 2 अंक बाद है, तो यहाँ से जब दशमलव हटाएंगे, ये दशमलव हटेगा तो ये 2 जीरो हटेंगे, तो भाई क्या बचेगा 494। कितना बचेगा भाई 494। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई, अंकित मूल्य होगा भाई प्रत्येक का 494 रुपये। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बोलो बात समझ में आई या नहीं, बात समझ में आ गई। तो प्रत्येक कमीज का अंकित मूल्य यानी कि प्रिंट प्राइस कितना होगा भाई 494 रुपये। क्लियर, चलिएगा भाई बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे चलते भाई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में कह रहा है कि एक मोबाइल फ़ोन का अंकित मूल्य 10,000 रुपये है और दुकानदार के मालिक ने 10% की छूट देने की घोषणा की, लेकिन ग्राहक के नगद और ग्राहक के अधिक अनुरोध पर उसने नगद छूट देने के बाद इसे 8,500 रुपये में बेच दिया। तो नगद छूट प्रतिशत में कितना है, मतलब कितना प्रतिशत है, उसको नगद छूट में कितना परसेंट है भाई। देखो 10,000 का मोबाइल था भाई, कितने का मोबाइल था भाई, 10,000 कीमत का मोबाइल था और उस पर 10% की छूट देने की घोषणा उसने कर दी है भाई। ठीक है, 10% की उसने छूट देने की घोषणा कर दी है और बाद में उसने जो मोबाइल है ना भाई कितने में बेचा भाई, 8,500 रुपये में, 8,500 रुपये में मोबाइल को बेच दिया। अब देखो आपको करना क्या भाई, 10,000 रुपये का मोबाइल था भाई, उस पर भाई कितने की छूट मिली, तो आपको उसे 10,000 रुपये का मोबाइल था और उस पर 10% की छूट दे दी, तो वो ग्राहक को भाई उसको मोबाइल कितने में दिया होगा, तो आपको उसे 10% की छूट का मतलब है यानी कि 90% के रेट में दिया होगा। तो भाई 10% की छूट देने के बाद इसकी कीमत कितनी होगी भाई, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो ये कितना हो जाएगा, बराबर में आ जाएगा 9,000 रुपये। कितना में आ गया 9,000 रुपये। यानी कि दुकानदार के पास जो मोबाइल है वो उसकी कीमत है 10,000 रुपये और दुकानदार आपसे कह रहा है कि मैं आपको इस पर 10% की छूट दे दूंगा, तो ये मोबाइल आपको मैं 9,000 रुपये में दे दूंगा। लेकिन आपने फिर कहा कि थोड़ा सा भैया और कम कर लो, थोड़ा सा भैया और कम कर लो, थोड़ा अभी बजट जो है ना भाई मेरा बन नहीं पाया है। तो उसने क्या किया भाई, जब आपने उससे बहुत अनुरोध किया तो उसने आपको ये 9,000 रुपये का जो मोबाइल है ना भाई, 9,000 का मोबाइल, ये कितने में दे दिया भाई, 8500 रुपये में। बात समझ में आई या नहीं, बोलो हाँ या ना। एक बार फिर से समझो भाई, यही बस इतना समझना है, इसके बाद कुछ नहीं समझना, आंसर कर लोगे आप लोग। बस इतना समझ लिया तो समझ लो आंसर आ गया। भाई मोबाइल की कीमत कितनी भाई, अंकित मूल्य का मतलब होता है प्रिंट प्राइस, जो उस पर लिखा होता है, एमआरपी जो लिखी होती है। भाई 10,000 की कीमत थी, तो दुकानदार ने कहा ग्राहक से, मोबाइल लेने आया था तो उसने ग्राहक से कहा कि भाई इसमें मुझे मोबाइल चाहिए, तो उसने बोला कि मैं 10,000 का मोबाइल है, मैं आपको 10% की छूट पर दे दूंगा, तो भाई ये 9,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे। तो भाई उसने कहा भैया थोड़ा और कम कर लो, भाई मेरा बजट जो है ना भाई थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा और कम कर लो। तो ग्राहक ने भाई बहुत अनुरोध किया, तब जाके उसने कहा ठीक है भैया 8,500 रुपये ले लो, बस काम कंप्लीट हो जाएगा। तो भाई उसने उस ग्राहक को 8,500 रुपये में मोबाइल दे दिया। भाई 9,000 में बना था रेट, भाई 10% की छूट देने के बाद 9,000 रुपये बना था उसका, उसने तो उसको 8,500 में ही बेच दिया। तो भाई कितने रुपए कम उसने लिए भाई, आपको उसने जो रुपए कम लिए ना भाई, उसने 500 रुपये कम में बेच दिया। कितने कम में बेचा भाई, 500 रुपये में। भाई जो 500 रुपये जो मिला है ये क्या मिली, उसकी छूट मिली है, किस पर, इस 9,000 पर। और 9,000 क्या, ये उसका अंकित मूल्य ही होगा। तो जो छूट मिलती है हमेशा अंकित मूल्य पर मिलती है, तो अंकित मूल्य आपका 9,000 और भाई गुणा कर दो 100 का, आंसर आ जाएगा भाई 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 10 पंचे हो जाएगा 50, 50/9, 9 से इसको काटेंगे कितनी बार कटेगा, 9 पना 45, 5 बचेगा, फिर से आएगा 9 पना 45, फिर से 5 आएगा, 5.55%। ऑप्शन नंबर क्या आएगा मेरे भाई, लगभग पूछा है तो 2 दशमलव स्थान तक देना है, तो लगभग लगभग में ऑप्शन नंबर बी ही आपको टिक कर दे रहा है। 5.56 बोल दो या 5.55, तो दशमलव के स्थान तक आपका अप्रॉक्स यही आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो भाई ये तरीका आपको कैसा लगा भाई क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तो भाई एक तो तरीका आपका ये हो गया भाई, ऐसे कर सकते हो। और दूसरा तरीका आपका वही है कि जैसे 10,000 की कीमत का मोबाइल था भाई, 10% की छूट दिया तो भाई आपका 9,000, मतलब सेम आपका यही आके आएगा आंसर, 5.55%। क्लियर, चलिएगा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक जैकेट का अंकित मूल्य 3,500 रुपये है और दुकानदार उस पर 5% की देने की छूट देने के बाद नए मूल्य पर 15% की छूट देता है, फिर उसके बाद पुनः नए मूल्य पर 20% की छूट दे देता है, तो किसी व्यक्ति को इसके लिए कुल कितना भुगतान करना होगा। भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है,
बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे शेर, एक लाइन में आंसर, मतलब कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है भाई। जो भी है ना इस क्वेश्चन में वो कैलकुलेशन है बस। पहले तो सबसे पहला भाई कीमत कितनी थी जैकेट की भी, देखो कीमत आपको दी गई है 3500 भाई, मतलब कहने का है कि 3500 जैकेट की कीमत थी और उस पर उसने 5% की छूट दे दी, तो 5% की छूट का मतलब उसने 95% में उसको दिया होगा। फिर इसके बाद दूसरी छूट पर उसने 15% की छूट दे दी, यानी कि भी 85/100 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, इतना तो कर लेते हो आप लोग। इसके बाद नए मूल्य पर उसने 20% की छूट दे दी, यानी कि उसको 80% में उसने दिया होगा भाई 80/100। बस सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा भाई। इसको काटेंगे, इसको काटेंगे भाई, 20 चौको 80 और 20 पंचे 100, खत्म। 2 जीरो से आपके यहाँ से ये 2 जीरो आपके ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है भाई। 2 जीरो से आपके यहाँ पर ये 2 जीरो ख़त्म हो जाएंगे। 5 से इसको काटेंगे भाई, 5 दूनी 10, 5 से काट दें भाई क्या भाई, इसको 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, जीरो आ जाएगा। 5 से इसको काटो, 5 एकम 5, 3 बचेगा, 5 सत्ते 35, 17 बार कटे भाई, 17 बार कटा भाई। 5 से इसको काट दो, 5 सत्ते आपका हो जाएगा 35, 7 बार कट गया भाई, 7 बार कट गया भाई। 5 से इसको काट दो भाई, 5 चौको 20 और ये कटेगा 5 एकम 5, 4 बचेगा, 5 निम 45, 19 बार कट गया भाई। 4 से ये देखो 4 आपका ये कट जाएगा भाई। अब इसकी कर लेंगे गुणा। अब भाई करनी क्या भाई, इसकी गुणा कर लो, आंसर आ जाएगा भाई। तो भाई इसकी करेंगे भाई गुणा, 19 सत्ते कितना हो जाएगा भाई, देखो 19 सत्ते कितना हो जाएगा, 7 निम 63 की 3, कैरी करेगा 6, 7 एकम 7 और 6 कितना हो जाएगा भाई 13, 7 6 कितना हो जाएगा भाई 13, 133 गुणा कर देंगे भाई 17 का। 17 तियाँ भाई देखो 51 होता है, तो 17 तियाँ हो जाएगा भाई, इसकी गुणा करेंगे इसमें तो कितना होगा भाई, 17 तियाँ 51। तो इकाई अंक देखो कितना आ गया 1, तो इकाई अंक 1 देखो किस में है, तो आपको सर एक ही ऑप्शन है 2261 वाला। तो 17 तियाँ 51, 51 की 1 यानी इकाई अंक 1 आएगा, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो क्या होगा भाई यही आंसर आएगा 2261। इकाई अंक देखो भाई 1 आ गया, तो इकाई अंक 1 वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बोलो क्वेश्चन समझ में आया या नहीं, बताओ। क्वेश्चन में कुछ भी था भाई, क्वेश्चन में बिल्कुल भी दम नहीं थी भाई, 1 सेकंड का क्वेश्चन था भाई, देखो आंसर आ गया। कैलकुलेशन थी मेरे दोस्त और कुछ नहीं था भाई, उम्मीद करते समझ में आ गया। तो 133 गुणे 17 इज इक्वल टू 2261, बात खत्म भाई। चलिएगा भाई अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, क्वेश्चन नंबर 58। एक दुकानदार सभी कपड़ों पर 20% की छूट प्रदान करता है और नकद भुगतान करने वाले ग्राहक को 5% की ज़्यादा छूट देता है, और 7200 रुपये के अंकित मूल्य वाली जैकेट के लिए ग्राहक को नकद में कितना भुगतान करना होगा। अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई, अच्छा क्वेश्चन है भाई। देखो क्या बोला है, क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि जो अंकित मूल्य है ना, वो अंकित मूल्य 7200 रुपये, जैकेट का अंकित मूल्य भाई कितना दिया गया भाई, 7200 रुपये दिया गया भाई, ठीक है 7200 रुपये दिया गया है। उस पर कह रहा है कि 20% की छूट प्रदान है, तो 20% की छूट का मतलब वो 80% का रेट ले रहा होगा भाई, 80% का। इसके बाद वो कह रहा है कि जो नगद उसको कैश दे देता है, नगद भुगतान करता है, उसको 5% एक्स्ट्रा मिल जाती है। तो जो उसको 5% की छूट दे रहा होगा वो कितना ले रहा होगा भाई, 95%, यानी 95/100। बस सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा भाई, बस सॉल्व करेंगे भाई आंसर आ जाएगा। इसको काटेंगे भाई, 20 चौको 80 और 20 पंचे 100, 20 पंचे 100 हो जाएगा भाई, ठीक है। 2 जीरो से आपके ये 2 जीरो खत्म हो जाएंगे भाई। 5 से इसको काट देंगे भाई, 19 बार कटेगा, 19 पच्चे 95 और 72 की गुणा 4 में कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28। 4 की गुणा भाई इसमें कर दो भाई, कितनी बार कटेगा भाई, 4 सत्ते 28। चाहो तो ऐसा कर लो भाई, 4 सत्ते 28 हो जाएगा, ठीक है भाई, 4 सत्ते 28, ठीक है। 4 सत्ते 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 288 और गुणा कर देंगे भाई 19 की, गुणा कर देंगे 19 के, आंसर आ जाएगा 8 ने 72 भाई। देखो इकाई अंक 2 आएगा भाई, इकाई अंक कितना आएगा मेरे दोस्त, 2 आएगा। देखो यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, लेकिन ये नहीं होंगे, तो ये और ये दोनों गलत भाई। 8 ने 72 हो गए भाई, देखो इकाई अंक 2 आ रहा है, तो भाई ऑप्शन है 2। अब भाई आपको करना होगा गुणा, अब तो भाई मजबूरी में गुणा करना ही पड़ेगा, ठीक है भाई। भाई इसकी कर लेते हैं गुणा, 19 अट्ठे 19 अट्ठे कितना हो जाएगा भाई, 152। 19 अट्ठे कितना हो जाएगा भाई, 152, 152 की 2, कैरी करेगा आपका 15, 19 अट्ठे 152 और 152 में जब हम 15 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 2 7 5 1 6, यानी कि 167। 167 की कितनी आएंगी भाई, 7 आ जाएंगी, कैरी करेगा 16। 19 दूनी 38 और 38 और 10 कितना हो जाएगा 48 और 6 कितना हो जाएगा भाई, 48 और 6 कितना हो जाएगा भाई 54, तो यानी कि 5472 आएगा भाई। कितना आएगा मेरे दोस्त, तो आपको सर ये आ जाएगा 5472। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा भाई, डी इज द राइट आंसर, तो पहला वाला भी गलत। तो क्या कहोगे भाई, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का मेरे दोस्त एकदम सही जवाब हो जाएगा भाई, 5472 रुपए का उसको नगद भुगतान करना होगा। क्लियर,
चलिएगा भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंकिता ने मूल मूल्य पर, मतलब इसमें क्वेश्चन में कोई त्रुटि है क्या? अच्छा, अंकिता ने मूल मूल्य पर 10% छूट पर कुछ खिलौने खरीदे। अच्छा, अंकिता किसी का नाम है, मैं इसको अंकित मूल्य समझ रहा था, भाई अंकिता किसी का नाम है, ठीक है। अंकिता ने किसी मूल्य पर 10% की छूट पर कुछ खिलौने खरीदे और प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य था वो 50 रुपये था और उसने 450 रुपये की कुल बचत की, तो उसने कितने खिलौने खरीदे? अच्छा क्वेश्चन है भाई, अच्छा क्वेश्चन है भाई। इस क्वेश्चन को भी अच्छे लेवल का क्वेश्चन हम कहेंगे भाई, ठीक है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन कहेंगे। देखो दोस्तों, यदि मैं आपसे बोलूं कि अंकिता ने 10% की छूट पर, भाई 10% की छूट पर उसने कुछ खिलौने खरीदे, ठीक है भाई, और उसका मूल्य था भी 50 रुपये, यानी कि 50 रुपये पर उसको कितने परसेंट की छूट मिल रही है? 10% की। यदि मैं आपसे बोलूं कि 50 रुपये का 10% निकालो कितना होगा, तो 50 रुपये का 10% मतलब है 50 × 10/100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो 5 एकम 5 यानी कि 5 रुपये। बोलो हाँ या ना। यानी कि कितने की बचत हो रही है? 5 रुपए की बचत हो रही है। आप कह रहे हो कि मुझे बचत हो रही है 5 रुपए की, वो कह रहा नहीं, जो बचत हो रहा है ना वो 450 रुपए की उसकी कुल बचत है। आप बताओ आपकी बचत कितनी है? आप कहोगे सर मेरी बचत 5 है, वो कह रहा नहीं, जो बचत है वो 450 रुपए की बचत है। जब 5 की वैल्यू 450 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 × 45 और जीरो आपका यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि कितना होगा भाई? उसने 90 खिलौने खरीदे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बोलो हाँ या ना भाई, बोलो हाँ या ना। तो प्रत्येक खिलौने की कीमत यहाँ पे भी निकल के आ जाएगी 90 रुपये। तो उसने 90 खिलौने खरीदे, तो कुल खिलौनों की जो खिलौने की संख्या कितनी आ जाएगी भाई? 90 खिलौने खरीदे हैं। कितने रुपए के हिसाब से? 5 रुपये पर खिलौने। चाहो तो आप इसकी गुणा कर दो, तो कितना आ जाएगा? 450 ही आएगा, यानी कि 450 रुपये की बचत की। तो भाई कहने का मतलब क्या है भाई? एक उसने जो है 90 खिलौने खरीदे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक डीलर ने एक वस्तु पर 72,000 रुपये के अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी और 10% की हानि वहन की। अंकित मूल्य पर उसे कितनी छूट देनी चाहिए जिससे उस वस्तु पर 440 रुपये का लाभ हो? कितने का लाभ हो भाई? 440 रुपये का उसको लाभ हो भाई, ठीक है भाई, 440 रुपये का उसको लाभ हो भाई। अच्छा क्वेश्चन है भाई। भाई देखो, सबसे पहले इसका क्रय मूल्य निकालो। क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं? सीपी बराबर एसपी गुणे 100/100 प्लस लाभ से निकालते हैं भाई। देखो तो सीपी निकालेंगे भाई, यानी कि सीपी यानी कि क्रय मूल्य। भाई देखो, वस्तु कितने की थी भाई? आपको सिर्फ वस्तु जो थी ना वो थी 72,000 रुपये की। 72,000 रुपये की वस्तु थी, उस पर 20% की छूट दे दी भाई, 20% की छूट दे दी और 10% की हानि। तो हानि आपको लिखनी है नीचे, तो 10% की हानि का मतलब नाभ हानि जो होगी नीचे लिखनी है, तो 90, और 20% का छूट दे रहा है, तो यानी कितनी दे रहा होगा भाई? 80 में ले रहा होगा भाई। इसकी कर लेंगे गुणा, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा सीपी। तो इसको काटेंगे भाई, देखो जीरो से जीरो खत्म, 9 से काटेंगे तो 9 अट्ठे 72, यहाँ पे आ जाएगा 800, 8 अट्ठे हो जाएगा आपका 64, यानी कि 64,000। कितना आ गया मेरे दोस्त? 64,000। 3 जीरो आपकी यहाँ आ जाएंगी। 64,000। देखो यहाँ से हमारा क्या आ गया भाई? देखो सीपी निकल के आ गया। इसके बाद अब देखो एसपी कह रहा है कि इससे वस्तु को 440 रुपये का लाभ होगा भाई। 440 भाई, 64,000 रुपये की चीज़ थी भाई, 64,000 रुपये की चीज़ थी, आपने कितने में बेची जिससे 440 का लाभ हो जाए? तो आपको सर 64,000 में 440 रुपये जोड़ दो, तो यानी कि 440 का लाभ आ जाएगा। तो 64,000 में कितना जोड़ना है? 440 रुपये। तो ये देखो लाभ निकल के आ गया भाई। इससे देखो कितने का लाभ हुआ? 440 रुपये। यही वाला तो लाभ हुआ है मुझे, यही तो लाभ हुआ है, तो जो कि आपको यहाँ पर दिया गया है। तो हमसे पूछा है कितने परसेंट का लाभ हुआ है, तो उस पर कितने परसेंट की छूट? भाई हमसे क्या पूछी? छूट पूछी है, यानी कि डिस्काउंट, यानी कि डी, यानी कि डिस्काउंट निकालना है। तो छूट हमेशा बट्टे पर मिलती है, छूट हमेशा बट्टे पर मिलती है। तो भाई पहले कीमत थी कितनी भाई? पहले थी कीमत 72,000, अब कितनी है भाई? 72,000 पर आगे भी कितने में भाई? 72,000 में खरीदा भाई, 64,440 में बेचा, कितने की छूट दी भाई? इससे माइनस कर देंगे भाई, इसको करेंगे तो ये आ जाएगा आपका जीरो, 10 में से 4 जाएगा 6, 9 में से 4 जाएगा 5, और यहाँ पे बचेगा आपका यहाँ पे आपका आ जाएगा 7, यानी कि 7560 आएगा भाई। कितना आ जाएगा? 7560 बटे किस पर? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना भाई? 72,000। 72,000, सॉरी, अंकित मूल्य कितना है? 72,000। तो 72,000 और गुणा कर देंगे भाई 100 का, भाई गुणा कर देंगे 100 का, आ जाएगा भाई। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। 72 से काटेंगे भाई, कितनी बार कटेगा भाई? एक बार जाएगा। 72 एकम 72, 3 बचेगा, 36 हो जाएगा, जाएगा नहीं, पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पे आपका जीरो आ जाएगा भाई। क्या आ जाएगा भाई? आपको इसे जीरो आके पॉइंट आ जाएगा, तो जीरो हो जाएगा। तो 72 की गुणा भाई 5 से करेंगे भाई। किससे करेंगे भाई? 72 की गुणा
5 से कर देंगे भाई, आंसर आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, तो यानी कितना आएगा भाई 10.5%। तो इस क्वेश्चन का आंसर भाई कितना भाई, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 10.5% इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। क्लियर। चलिएगा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 क्या बोला है, कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद विक्रेता 5% का लाभ अर्जित करता है। यदि अंकित मूल्य पर 5% की वृद्धि कर दे और प्रत्येक को 5% की 2 क्रमिक छूट दे दी जाए तो विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ होगा। भाई देखो अच्छा क्वेश्चन है भाई देखो अच्छा क्वेश्चन है। चलिएगा भाई इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व, ठीक है। चलिएगा, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है क्वेश्चन, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आसान है, लेकिन थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन आपकी ज़्यादा होगी। बस कैलकुलेशन कर लेंगे, समझ लो आंसर आ गया अभी, ठीक है। देखो अंकित मूल्य पर वो 10% की छूट दे रहा है भाई, तो सबसे पहले इसका सीपी निकालते हुए सीपी, और इसके बाद इसका क्रय मूल्य निकालेंगे, और इसका अंकित मूल्य कितना है भाई। अंकित मूल्य हमें नहीं पता कितना है भाई, ठीक है, अंकित मूल्य हमें नहीं पता कितना है भाई। देखो तो इसका यहाँ सीपी और यहाँ से पीपी निकाल सकते हैं, यानी कि अंकित मूल्य। तो बराबर कैसे निकालेंगे भाई, देखो भाई देखो 10% की छूट दे रहा है, तो भाई इसका कितने में दे रहा होगा भाई, आपको इसे 90 में। 5% का लाभ अर्जित करना चाहता है, तो भाई कितना अर्जित करना चाहता है भाई, आपको सर 105। यहाँ तक की बात समझ में आई। हर चीज़ 100% होती है, 10% की छूट दे रहा हो तो 90 ले रहा होगा भाई, 5% का लाभ अर्जित कर रहा है तो 105। भाई इसको काटो भाई, किससे कटेगा भाई, भाई इसको काटेंगे 15 से काट दे भाई, 15 छिक्का 90 और 15 सत्ते 105। भाई कितनी बार कटा भाई, 6/7, यानी 6 से 7 बार। तो भाई क्रय मूल्य आ गया भाई, देखो सीपी हमारा कितना आ गया भाई, आपको सर सीपी आ गया 6, और एसपी कितना आ गया मेरा, सॉरी पीपी यानी कि प्रिंट प्राइस कितना आ गया भाई, आपको हो गया सर 7 आ गया। भाई इसके आगे कोई भी एक वेरिएबल मान लो भाई, यहाँ पे मान लो तो मैं 2 जीरो यहाँ पे लगा दूँ, 2 जीरो यहाँ पे लगा दूँ, कोई दिक्कत नहीं है भाई। इससे क्या है, इससे हमारा जो कैलकुलेशन है वो आसान हो जाएगी भाई, ठीक है। 600 और 700। अब आगे कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 5% की वृद्धि भी, अंकित मूल्य कितना भी 700। अब इस 700 में भी कह रहा है कि 5% की वृद्धि। अब वृद्धि करेगा तो भी कितना हो जाएगा, तो आपको सर 105/100 हो जाएगा भाई, 105/100 हो जाएगा। यानी कि अंकित मूल्य पर क्या कर दिया भाई, 105% की 5% की वृद्धि कर रहा है, और फिर प्रत्येक को 5% की क्रमिक छूट भी दे रहा है। तो यहीं पर 5% की छूट दे देगा, तो वो कितना ले लेगा भाई, आप क्या कहोगे सर, यदि वो 5% की भी 2 क्रमिक छूट दे रहा है भाई, 2 क्रमिक छूट बोला, 2 क्रमिक छूट। तो यहाँ पर हम कितनी क्रमिक छूट लगाएंगे मेरे दोस्त, तो आप कहोगे सर यहाँ पर भी हम 2 क्रमिक छूट लगाएंगे भाई। कितनी लगाएंगे भाई, 2 क्रमिक छूट। तो यहाँ से भाई 2 क्रमिक छूट के मतलब है 5% की छूट देगा, तो भाई कितना हो जाएगा भाई 95/100। यहीं पर मैं सभी को सॉल्व एक साथ कर लेता हूँ भाई, कोई दिक्कत नहीं है भाई, 95/100, और फिर दूसरी 5% की छूट देगा तो वो भी आ जाएगा 95/100। बोलो बात समझ में आई यहाँ तक कि नहीं, यहाँ तक की बात समझ में आ गई भाई, किसी को कोई दिक्कत कोई समस्या तो नहीं भाई। अब आपको करनी है कैलकुलेशन, ठीक है भाई। देखो भाई हमने 2 वेरिएबल 0 0 मान लिए थे, जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो अंकित मूल्य 700 रुपये है, कह रहा है कि अंकित मूल्य में 5% की वृद्धि कर दी तो 105/100। फिर कह रहा है कि 5% की 2 क्रमिक छूट दे रहा है, तो इसलिए मैंने इसको 5% की जो छूट देने के बाद 95/100 कर दिया, 2 छूट थी इसलिए भाई, काटो इसको। अब भाई इसको क्या करना भाई, कैलकुलेटिव करना भाई। देखो 2 जीरो से 2 जीरो आपके कट जाएंगे भाई, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 5 से इसको काट देंगे भाई, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, और 19 पच्चे 95, 19 से ये भी कटेगा, 20 बार ये कटेगा भाई, 19 बार आपका ये भी कट जाएगा भाई, कट गया भाई। अब इसको काटेंगे भाई, इसको काटेंगे भाई, इसको काटो 5 से, तो 5 चौको 20, 5 दूनी 10, और 5 एकम 5, 21 बार कटा भाई, 21 बार यहाँ से कट जाएगा भाई। अब और भी कटेगा क्या भाई, अब तो कुछ कटने वाला है ही नहीं, जब कटने वाला ही नहीं तो भाई इसकी गुणा कर लेते हैं। अब भाई इसकी गुणा कर लेते हैं भाई, ठीक है, अब इसकी हम गुणा कर लेते हैं। तो भाई यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा भाई, 9 ने 81, 21 सत्ते कितना हो जाएगा भाई, 147 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, आप कहोगे सर यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, 21 सत्ते कितना हो जाएगा भाई, 147 हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिएगा, तो भाई 19 की गुणा 21 में करो, और 21 सत्ते हो जाएगा 147, ठीक है। इसकी गुणा कर लो भाई, इसकी भाई इसमें कर लेते हैं गुणा। तो भाई कर लेते हैं गुणा, थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी भाई, कर लेते हैं, ठीक है भाई। 19 की गुणा 21 में करते हैं भाई, तो 19 की गुणा 21 में करेंगे तो 19 एकम 19 की 9, कैरी करेगा एक, 19 दूनी 38, और एक कितना हो जाएगा भाई 39, यानी कि 399 हो जाएगा भाई, ठीक है। अब इसकी गुणा कर देते हैं भाई, फिर से 19 से कर देते हैं। इसकी गुणा मैंने इसमें की, अब इसकी गुणा इसमें कर लेते हैं, ठीक है, पर इसकी गुणा बाद में इसमें कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 19 निम्मा 171 की एक, कैरी करेगा 7, 19 निम्मा 171, 7 कितना हो जाएगा 171, 7 178 की 8, कैरी करेगा आपका
117 तो 19 3 57 और 17 कितना हो जाएगा, 7 12 5 17 नहीं 75 हो जाएगा, यानी 7581। अब 7581 में भाई किसकी गुणा कर देनी, भाई 7 की गुणा कर देनी, तो कितना हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56 की 6, 5 और 7 मतलब 35, 5 40 की 0 करी करेगा 4, 7 सत्ते 49 और 4 कितना हो जाएगा भाई 49 और 4 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 53, यानी कि 53,067। भाई इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ भाई 53,067 आ गया भाई, कितना आ गया भाई, आपको सर ये आ गया भाई 53,067 आ गया भाई। बात समझ में आ गई भाई, 53,067 आ गया भाई। ये कितना हो जाएगा भाई, तो ये हो चुका कितना हो जाएगा भाई, 4 दूनी 20 चौको 80 हो जाएगा। तो भाई बटे में डायरेक्ट में इसको 80 लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, डायरेक्ट भाई मैं इसको यहाँ पर 80 लिख देता हूँ भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। अब इसको सॉल्व करो, अब भाई इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है भाई। 8 से भाग देंगे भाई, कितनी बार जाएगा, 8 6 48। इसको जब मैं काटूंगा तो भाई कितनी बार कटेगा भाई, इसको 8 से काटेंगे तो ये कटेगा भाई 8 6 48 बराबर 48, और यहाँ पे कितना बचेगा आपका 8 5 13, यानी 5 50 हो जाएगा। फिर से जाएगा 8 6 48, फिर से जाएगा मेरे दोस्त 8 6 48 बार, फिर से आपका कितना बचेगा, आपका 3 48 2 बचेगा तो कितनी बार जाएगा, 26 हो जाएगा 200, तो 8 त्रिका 24 3 बार जाएगा। फिर आपका बचेगा 4, फिर 8 फिर आ जाएगा 3 बार तो 6633। फिर आपका कितना आ जाएगा भाई, फिर आपका कितना यहाँ पे बचेगा 6633। भाई यहाँ पे देखो कुछ पॉइंट में आएगा भाई, ठीक है भाई, पॉइंट में आएगा आपका, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे भाई, कर लेंगे भाई, पॉइंट में जो भी आएगा। भाई देखो ऐसा करो, ऐसा करो भाई, इसको मैं 80 को तोड़ लेता हूँ, 20 चौको 80 होता है ना भाई, मैं 80 को इसको तोड़ लेता हूँ, जानते हो कैसे, 8 गुणे 10 में, 8 गुणे 10 में इसको तोड़ लो भाई, 53,067 था भाई, ठीक है, 53,067, 53,067 था। इसमें भाई 20 चौको 80 है, तो इसको 8 गुणा 10 में तोड़ लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, बताओ बताओ कोई दिक्कत हुई किसी को, नहीं होगी भाई। अब इसको 8 से भाग दो डायरेक्ट, ठीक है भाई, 8 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा भाई, 8 6 48, 48 5 बचेगा 50 हो जाएगा, 8 6 48, फिर 2 बचेगा तो 8 त्रिका 24, 24 हो जाएगा। फिर आपका कितना बचेगा 2, फिर 27 हो जाएगा, फिर 8 त्रिका 24, 3 बचेगा, 3 बचेगा तो फिर कितना हो जाएगा 30, फिर आपका कितना आ जाएगा, फिर 8 त्रिका 24 आएगा, फिर 6 बचेगा 60, फिर 8 सत्ते 56 हो जाएगा, 4 बचेगा तो 8 पंचे 40 हो जाएगा, तो यानी कि 6633.375। अब इसी के बट्टे में देखो नीचे क्या 10 बचा तो 10 आ जाएगा, तो 10 आया है, तो 10 जब आएगा तो भाई 10 के बाद यहाँ पे 3 अंक के बाद दशमलव यहाँ पर खिसक के आगे आ जाएगा, तो ये दशमलव कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। जब इसमें 10 का भाग देंगे तो ये पॉइंट आपका यहाँ पर आ जाएगा, तो जब ये पॉइंट में आ जाएगा तो ये आपका आएगा 663.33, ये आएगा भाई, ये आ जाएगा 663.33 आ जाएगा। तो भाई क्रय मूल्य था कितना भाई, देखो क्रय मूल्य हमारा कितना था भाई, सीपी कितना दिया गया था 600 रुपये, सीपी 600 रुपये था। और भाई इसका हमारा जो अंकित मूल्य आया वो कितना आया भाई, 663.33। तो भाई आप बताओ क्रय मूल्य था इतना भाई, कितने की छूट मिली है भाई, इससे कर देंगे ये माइनस, माइनस कर देंगे भाई, कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर भी 0.0 लगा लो भाई, आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका कितना बचेगा भाई, तो आप कहोगे सर यहाँ पे पॉइंट है और यहाँ पे 0 है, तो भाई ये 0 से 0 ये कट जाएगा, तो यहाँ पे आपका कितना बचेगा भाई, आपको सर 63.34 आएगा, 63.34 आ जाएगा भाई बटे, बटे में भाई देखो क्या आएगा भाई, अंकित मूल्य सॉरी क्रय मूल्य। भाई लाभ कितने का हुआ था, 63.34 का, तो लाभ प्रतिशत पूछा हमेशा क्रय मूल्य पर निकालेंगे, क्रय मूल्य हो जाएगा आपका 600 और भाई गुणा कर देंगे 100 की, भाई गुणा कर देंगे 100 की, भाई आंसर आ जाएगा मेरे दोस्त। भाई इसको कर लो सॉल्व, भाई देखो 2 जीरो हैं, तो ये 2 जीरो से भाई आपका क्या हो गया भाई, ये 2 जीरो आपके ख़त्म हो जाएंगे भाई, ख़त्म हो जाएंगे भाई। 6 से इसमें भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा, तो आपको सर जब 6 को इससे काटेंगे तो 6 से कटेगा भी कितनी बार, 6 एकम 6, भाग जाएगा नहीं तो 10 आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपको सर 30 हो जाएगा, तो 6 पंचे 30 हो जाएगा, 6 पंचे 30, तो बस कितना आ गया 10.5% आ गया भाई। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, तो 10.5 अप्रॉक्स में लगभग दिया, तो ऑप्शन नंबर सी ही आपको लगभग करके आंसर दे देना है और यही इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। भाई देखो इसमें कैलकुलेशन है, मैं भी मानता हूँ कि इसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन था, कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा थी भाई इस क्वेश्चन में। भाई दोबारा वीडियो को देख लेना, दोगुनी स्पीड में समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिएगा भाई आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि एक दुकानदार ने एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 12% की छूट देकर उसको 1716 में बेचा, यदि वह कोई छूट ना देता तो उसे 25% का लाभ होता है। यह क्वेश्चन बहुत ट्रेंडिंग में है, बहुत पूछता है एग्जामिनर आपसे। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, यानी कि सीपी,
यानी कि भाई सीपी पूछा है। तो भाई देखो सबसे पहले अंकित मूल्य, भाई अंकित मूल्य पर कितनी की छूट दे रहा है भाई 12 की। भाई अंकित मूल्य पर भी 12% की छूट दे रहा है भाई। कीमत कितने में बेचा, बेचा कितने में भी 1716 रुपये में। छूट कितने की दे रहा है भाई 12% की। भाई 12% की छूट दे रहा है तो भाई ले कितना हो रहा होगा भाई आपको सर 88% की, 88% ले रहा होगा। और भाई गुणा कर देंगे भाई 100 की। भाई इसको काटो, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से भाई सबसे पहले अंकित मूल्य निकालेंगे भाई। भाई इसको काटेंगे भाई किससे भी, 2 से, 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 चौको 16, 4 चौको 16 काट दो, 4 से काट दो भाई 25 से, 25 को काट दो भाई इससे, 25 को काट देते, 25 चौको 100, ठीक है भाई ये सही रहेगा। अब 22 से काटेंगे भाई क्या, भाई इसको काट दो 11 से, 11 दूनी 22, और 11 से काटेंगे भाई 11 एकम 11, 6 बचेगा, 11 पचे 55, 55 फिर 6 बचेगा तो 11 छिक्का 66, 156, और कितनी दूनी 156, 78 दूनी 156, तो 78 बार ये कट गया। अब 78 की गुणा भाई 25 में कर देंगे तो ये हो जाएगा 25 अट्ठे 200 की जीरो, कैरी करेगा 20, 25 सत्ते 175, और 20 कितना हो जाएगा भाई 195। कितना हो जाएगा मेरे सिर, तो आपको सर ये हो जाएगा 195 यानी कि 1950। तो अंकित मूल्य कितना आया मेरे दोस्त, 1950 आ गया। अब वो कह रहा है यदि वो कोई छूट ना दे, यानी कि जो 1950 रुपये अंकित मूल्य, यानी कि वो कोई छूट ना दे तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। भाई तो उसे 25% का लाभ भी तो बोला है कि 25% लाभ कमा रहा, तो लाभ हो या हानि हमेशा सीपी पर मिलता है। तो भाई सीपी था कितना, अब अंकित मूल्य था कितना भाई 1950 था, 1950 था, जिस पर वो लाभ कितना कमा रहा है 25% का, तो 125 का लाभ कमा रहा है। और भाई गुणा कर दो 100 का, तो भाई क्या निकल के आ जाएगा, हमारा सीपी निकल के आ जाएगा 25 पंचे 125, 25 चौको 100, और 5 से इसको काटेंगे तो 5 तियाँ 15, 5 निम 45, 390 बार कटेगा। इसकी कर देंगे गुणा तो ये हो जाएगा 39 चौको कितना हो जाएगा, 4 9 36, 4 3 12, और 3 15 यानी कि 156, और एक जीरो है तो ये आ जाएगा 1560। तो इस क्वेश्चन का आंसर भाई कितना भाई, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 1560 रुपये इसका क्या होगा भाई, क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं, आप कहोगे सर आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार उस वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% ऊपर अंकित कर देता है, यानी कि अधिक अंकित कर देता है। तो बाजार पर मूल्य पर उसे 10% छूट देने के कारण वस्तु को 720 रुपये में बेचा जाता है। तो वस्तु के क्रय मूल्य में और बाजार मूल्य को ही अंकित मूल्य कहते हैं, यानी कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच का कितने रुपए का अंतर है भाई, कितने रुपए का अंतर पूछा भाई। इसको देखो रेशियो मेथड से करेंगे भाई, ठीक है भाई, इसको रेशियो मेथड से करेंगे भाई, ठीक है। चलिएगा भाई करो सॉल्व, तो भाई करो सॉल्व सभी लोग। देखो इसको रेशियो मेथड से करेंगे, ठीक है। एक दुकानदार वस्तु के मूल्य पर उसको 25% अंकित करता है भाई, देखो 25% अधिक अंकित करता है, ठीक है भाई। तो 25% की फ्रैक्शन क्या होगी भाई, आप कहोगे 25/100। भाई तो देखो सबसे पहले यहाँ से निकालेंगे भाई सीपी यानी कि क्रय मूल्य, और इसके बाद इसका निकालेंगे भाई अंकित मूल्य, और इसका निकालेंगे एसपी। तो इसको रेशियो मेथड से इसको करेंगे भाई, ठीक है। हमसे पूछा उनके बीच का अंतर, तो क्रय मूल्य और उसके बाजार मूल्य यानी अंकित मूल्य के बीच का अंतर पूछा है, ठीक है भाई। चलो तो भाई देखो क्रय मूल्य, भाई देखो क्रय मूल्य भाई क्या है, कह रहा है कि 25% अधिक अंकित कर रहा है, तो 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4। भाई कीमत कितनी थी भाई, कीमत तो इसकी थी 4, उस पर एक अधिक अंकित कर दिया, ऊपर अंकित करता का मतलब है अधिक अंकित कर दिया, तो भाई 4 की वस्तु की कीमत किसमें भाई प्रिंट कर दी, उसने 5 कर दी। यानी कीमत तो उसकी 4 थी लेकिन उसने 25% बढ़ाकर उसकी कीमत 5 कर दी, यानी कि 25% की फ्रैक्शन हो गई 1/4। अब आगे कह रहा है कि बाजार मूल्य पर 10%, बाजार मूल्य का मतलब होता है अंकित मूल्य, अंकित मूल्य पर 10% की छूट। भाई 10% की फ्रैक्शन क्या होती है मेरी शेर, 1/10, यानी कि 10% की छूट पर क्या कर दी उसने, 1 की छूट दे दी, तो यानी कितने में दे दी आपको सर 10 में 1 की छूट का मतलब है 9 में दे दी, 10 में 1 का छूट का मतलब है 9 में दे दी। तो रेशियो कैसे इकट्ठा करते हैं भाई, सभी को पता है रेशियो इकट्ठा कैसे करते हैं भाई, जो पास की संख्या वो यहाँ लिख देंगे, इसके पास की संख्या यहाँ पे लिख देंगे भाई। भाई इसका रेशियो निकाल लो, आंसर आ जाएगा मेरे दोस्त। तो रेशियो निकालेंगे, ये कितना हो जाएगा भाई, देखो 10 चौको 40 हो जाएगा भाई, ये कितना हो जाएगा, तो आपको सर 10 चौको 40, 10 पना 50, और 9 पना कितना हो जाएगा भाई 45। भाई जो कटेगा उसको काट दो, तो इसका कटेगा भाई 5 से सभी कट रहे, 5 अट्ठे 40, 5 दहम 50, और 5 निम 45। तो भाई देखो सब की सभी के सभी कट गई। अब आगे कह रहा है कि उस वस्तु को ना 720 रुपये में बेचा। भाई एसपी कितना है, सेलिंग प्राइस, आप बताओ एसपी कितना है। तो आपको सर एसपी पूछा, सेलिंग प्राइस है हमारा 9, तो सेलिंग प्राइस कितना है 9, वो कह रहा है कि 720 रुपये में बेचा। भाई आप बताओ कितने में बेचा,
भाई आप वो कह रहे हो 9 में बेचा, वो कह रहा है नहीं 720 में बेचा, तो कितना गुना, तो आपको क्वेश्चन 9 अट्ठे 72 यानी कि 8 गुना करके बेचा है। तो पूछा है कि क्रय मूल्य और बाजार मूल्य, तो भाई क्रय मूल्य आपका ये रहा सीपी, बाजार मूल्य यानी कि ये रहा। तो भाई क्रय मूल्य 8 है, बाजार मूल्य 10 है, तो इनके बीच का अंतर, तो आप बताओ इनके बीच का अंतर कितना है। आप कहोगे सर इनके बीच का अंतर 2 है, जब इसका 8 गुना बात किया तब 720, तो भाई इसका भी 8 गुना कर दो तो आंसर आ जाएगा। तो 8 गुना करने के लिए क्या करेंगे भाई, तो 10 8 कितना हो जाएगा भाई, इनके बीच का अंतर आया 2 का, तो भाई इनका भी क्या कर देंगे भाई 2 गुना कर, इनका भी 8 गुना, तो 8 गुना तो इसका भी करेंगे, 8 गुना इसका भी करेंगे भाई, ठीक है। तो 8 गुने का भाई अंतर करना है, तो बाजार मूल्य के बीच का जब अंतर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, तो भाई कितना हो जाएगा भाई देखो, अच्छा 9 अट्ठे 72 यानी 80 गुना हुआ मेरे दोस्त। यहाँ पे भी एक जीरो लगाना मैं भूल गया भाई, यहाँ पर देखो 80 गुना हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है 80 गुना, ठीक है भाई। तो इसका भी 80 गुना कर दो भाई, जब इसका 80 गुना किया तो 80 नंबर 720, तो 80 गुना इसका भी कर देंगे, तो 8 दूनी 16 यानी कि कितना आ जाएगा मेरे दोस्त 160 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर भाई कितना हो गया 160, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बोलो बात समझ में आई या नहीं, बोलो मेरे शेर बात समझ में आई या नहीं। यहाँ तक की बात समझ में आ गई हो तो भाई सेशन को लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे। और भाई आगे कर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपये है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपये है, और परंतु एक खुदरा व्यापारी इस पर 40% की बट्टा प्राप्त करता है, तो इसे खुदरा व्यापारी 900 में बेच देता है, तो बताइए व्यापारी को कितने परसेंट का लाभ होगा। भाई बच्चों वाला क्वेश्चन, भाई ये क्वेश्चन होगा बच्चों वाला, बच्चे लोग करेंगे भाई इस क्वेश्चन को। भाई इसको करते हैं फ्रैक्शन से सॉल्व। भाई 40% की फ्रैक्शन क्या होती है भाई, 40% की यदि मैं फ्रैक्शन निकालूंगा तो आपको सर 40/100, तो 40/100 का मतलब हो जाएगा 20 दूनी 40, 20 500 यानी कि 2/5। भाई 40% की फ्रैक्शन क्या होगी 2/5 हो जाएगी। यानी कि भाई कह रहा है कि बट्टा प्राप्त, और बट्टा का मतलब होता है डिस्काउंट, डिस्काउंट यानी कि छूट दे रहा है। यानी कि भाई कहने का मतलब है कि 5 की चीज़ वो कितने में दे रहा है भाई, 5 की चीज़ पर 2 की छूट दे रहा है, तो यानी कि वो 3 ले रहा होगा। और हमेशा याद रखिए जब वो 5 की चीज़ 3 में खरीद रहा है, पर उसको कह रहा है कि 900 में बेचा, यानी कि 3 की चीज़ को उसने फिर से 5 में ही बेच दिया, तो भाई 900 रुपये में बेचा, क्योंकि यहाँ पर भी देखो अंकित मूल्य समान है और इसका एसपी भी देखो बेचने का मूल्य भी समान है। तो ऐसा ही मैंने क्वेश्चन आपको करवाया था अभी थोड़ी देर पहले, एक ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको कौन सा करवाया था भाई, देखो सभी को पता होगा। एक ऐसा ही क्वेश्चन देखो मैंने आपको करवाया भी था, देखो मैंने आपको ऐसा ही क्वेश्चन एक करवाया था भाई, कौन सा था क्वेश्चन याद नहीं आ रहा भाई, यहीं पर कहीं पर मैंने आपको करवाया था वो क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन था भाई, बिल्कुल बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन था मैंने आपको करवाया था। देखो मैं अभी आपको बताता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन था भाई, वैसा ही ये भी वाला क्वेश्चन आपका हो जाएगा भाई, ठीक है। मैं आपको अभी बताता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन था भाई, वो ये वाला क्वेश्चन नंबर 52, ये क्वेश्चन नंबर 52 आप देख रहे हो, तो यहाँ पर भी देखो 1600 रुपये बराबर था, यहाँ पर भी 1600 रुपये बराबर था, सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 की तरह, ये वाला भी क्वेश्चन, ये वाला भी क्वेश्चन जो है ना क्वेश्चन नंबर 52 की तरह 64 नंबर सेम हो जाएगा भाई, ठीक है। तो ये भी देखो क्या होगा भाई, बराबर है 900 900 भाई, 40% की फ्रैक्शन निकाली भाई, कर लो सॉल्व भाई, कर लेंगे सॉल्व। क्या कह रहा है, तो भाई 3 की चीज़ अभी 5 में बेच दी, 3 की चीज़ भाई 5 में बेची, कितने का लाभ हुआ 2 का, और क्रय मूल्य कितना है भाई 3 है, तो भाई सॉल्व कर दो, सॉल्व कर देंगे भाई, गुणा कर देंगे भाई 100 का, तो कितना हो जाएगा भाई 200/3, 200/3 भाई भाग देंगे, तिरछंग 18 हो जाएगा, फिर से 20 हो जाएगा, फिर तिरछंग 18, तो 66 सही 2/3 आ जाएगा भाई, 66 सही 2/3%। भाई कौन सा ऑप्शन है भाई, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बोलो भाई बात समझ में आ गई या नहीं, भाई बात समझ में आ गई तो फिर वीडियो को लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें आप लोग। चलो भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भाई थोड़े से क्वेश्चन और बच्चे क्लास को ओवर करते हैं। एक खुदरा व्यापारी एक थोक विक्रेता से 36 पेन के अंकित मूल्य पर 40 पेन खरीद लेता है, और इन्हें 9 पेन, इन पेनों को अंकित मूल्य पर 1% की छूट के साथ बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना भाई, लाभ प्रतिशत पूछा है मेरे भाई, क्या पूछा है लाभ प्रतिशत। भाई देखो अच्छा क्वेश्चन है भाई, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65। देखो कैसे करना है, देखो मेरे दोस्त कैसे करना भी, बहुत आसान क्वेश्चन है भाई। देखो 36 पेन के अंकित मूल्य पर, थोक विक्रेता है वो 36 पेन के अंकित मूल्य पर 40 पेन खरीद रहा है, 36 पेन के भाई अंकित मूल्य कितना भाई 36 मूल्य पर, 36 पेन के अंकित मूल्य पर, तो भाई देखो सीपी कितना आ गया हमारा, तो सीपी हो जाएगा 36, तो यानी कि क्रय मूल्य मेरा कितना दिया गया दोस्तों 36, और वो कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 40 पेन खरीदता है भाई। देखो तो यहाँ से निकालेंगे सेलिंग प्राइस, उसको बेचा कितने में,
भाई देखो 40 पेन उसने खरीद लिए भाई, ठीक है, 40 पेन तो उसने खरीदे और उसने कहा है कि 1% की छूट के साथ। तो 1% की छूट का मतलब है 100 में से हर चीज़ में से 100% होती है, तो 1% की छूट दे देगा तो कितना ले रहा होगा, 99 ले रहा होगा। भाई हो जाएगा 99/100। तो ये कितना हो जाएगा, तो आपको सर ये हो जाएगा 20 दूनी 40 और 20 पंचे 100। 99 दूनी कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 198 और बटे में कितना आ जाएगा भाई 5। बोले यहाँ तक की बात समझ में आ गई या नहीं। तो भाई इसको भाई भाग देंगे कितनी बार जाएगा, तो आपको सर इसको भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 4 बचेगा और यह बचेगा 5 निम 45 और यहाँ पे आपका कितना बचेगा 3 5 31 39.6। तो ये एस पी कितना आ गया मेरे दोस्त, 39.6। एस पी कितना आ गया 39.6। बोलो भाई बात समझ में आई या नहीं। एस पी कितना आ गया 39.6। भाई देखो सी पी कितना था मेरा, सी पी था 36, भाई ये कितना था 36, आया कितना 39.6। यानी कि भाई कोई वस्तु 36 में खरीदी 39.6 में बेची, 36 में खरीदी 39.6 में बेची, कितने का लाभ हुआ, तो आपको सर लाभ हुआ 3.6 का। लाभ कितने का हुआ भाई, लाभ प्रतिशत पूछा है यानी कि प्रॉफिट। लाभ हुआ है 3.6 का, किस पर हुआ है, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य था हमारा 36 और गुणा कर दो भाई 100 का। भाई गुणा कर देंगे 100 का, भाई दशमलव हटाएंगे तो ये 0 कटेगा भाई, 36 से 36 खत्म, बचेगा 10, तो ये कितना आ गया भाई 10%। तो इस क्वेश्चन का आंसर भाई क्या होगा, 10%। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बोलो मेरे दोस्त बात समझ में आई या नहीं। तो 10% इस क्वेश्चन का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इंतजार करता है भाई, क्वेश्चन नंबर 66। एक मेज का क्रय मूल्य अंकित मूल्य से अनुपात जो है वो 3:4 का रेशियो दिया गया है। दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% की दो समान क्रमागत छूट दे देता है और मेज को 2250 रुपये में बेच देता है। तो लेन देन के दौरान होने वाली हानि ज्ञात कीजिए। भाई अच्छा क्वेश्चन है भाई, हानि पूछा है, हानि कितने रुपए की हुई है भाई, हानि पूछा है मेरे दोस्त, तो हानि बताएंगे भाई कितने रुपए की हुई है। देखो भाई इस क्वेश्चन को कैसे करना है सॉल्व। भाई देखो रेशियो दिया गया 3 और 4। भाई देखो किसका मूल्य दिया, क्रय मूल्य का और अंकित मूल्य का। भाई यानी कि सीपी का हमें रेशियो कितना दिया है 3 और प्रिंट प्राइस यानी कि अंकित मूल्य का रेशियो दिया गया है 4। तो 3:4 के रेशियो में दिए गए। एक चीज़ हमेशा याद रखो, जब भी आपको क्वेश्चन को उस अनुपात में दिया जाए तो इसके पॉइंट में कितने भी जीरो मान लो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो भाई इसको देखो भाई कितने में बेच रहा है, 2250 में। जब इसकी कीमत 1000 पे जा रही है तो इसको 1000 बनाने के लिए भी इसमें भी 3 जीरो मान लो, 3 जीरो इसमें जोड़ दो, 3 जीरो इसमें। मान लो कि 3000 उसकी कीमत जो थी, प्रिंट प्राइस अंकित मूल्य 4000 था और क्रय मूल्य मान लिया इसका 3000। मैथ में तो भाई कुछ भी मान सकते हैं, तो भाई मैंने इसमें 3 जीरो मान लिए, ठीक है। चलिएगा अब ये कह रहा है कि इसमें से कह रहा है कि दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% की दो समान क्रमागत छूट दे रहा है। भाई अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य कितना है मेरे दोस्त, अंकित मूल्य है 4000 रुपए। इस 4000 रुपए पर वो क्या कह रहा है, 25% की ना दो समान, समान का मतलब एक जैसी क्रमागत छूट दे रहा है। तो छूट का मतलब है हर चीज 100% होता है, 25 की छूट दे देगा तो कितना लेगा भाई, आपको सर ये 75% की कीमत लेगा। भाई फिर से उसने 25% की कीमत दे दी, छूट दे दी, तो फिर से 75/100। तो इसी अंकित मूल्य का भैया हम निकाल लेंगे। तो 25 तिया 75, 25 चौको 100, 25 तिया 75 और 25 चौको 100। बात खत्म। 4 से इसको काट दिया भाई, कितनी बार कटा भाई, 1000 बार कट गया, 1000 बार कट गया भाई, ठीक है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब भाई इसको 4 से काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा भाई, 250 बार। 25 चौको 100 यानी कि 250 बार ये कट गया भाई। इसकी गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, 3 त्रिका 9, 9 की गुणा कर देंगे तो यहाँ से हमारा ये एस पी निकल के आ जाएगा भाई, एस पी निकल के आ जाएगा। तो ये कितना होगा, 3 त्रिका 9, 9 की गुणा इसमें करेंगे तो 9 0 0, 9 पना 45 की 5, कैरी करेगा 4, 9 दूनी 18, 4 कितना हो जाएगा 22, यानी कि कितना आया 2250। तो सेलिंग प्राइस कितना आया 2250। भाई देखो भाग्यवश देखते हैं तो भाई मेज को भी 2250 रुपये में ही बेचा और हमारा भी देखो 2250 रुपये ही आया। तो भाई कितनी अच्छी बात है भाई। खरीदा कितने में था, 3000 में। सीपी दिया है 3000 और बेचा कितने में, 2250। भाई 3000 रुपये में खरीद रहे हो, 2250 रुपये में बेच रहे हो, भाई लाभ होगा या हानि। आप बताओ 3000 रुपये में कोई चीज़ खरीदी, 2250 में बेच दी तो कितने की हानि होगी। तो भाई इससे ये घटा देंगे तो हानि जो हुई है वो 750 की हुई है। कितने रुपए की हानि हुई, 750। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि 3000 रुपए की चीज खरीदी थी, 2250 रुपये में बेच दी तो 750 रुपये की हानि निकल के आ जाएगी। बताओ कोई दिक्कत हुई इस क्वेश्चन को करने में, बताओ कोई दिक्कत नहीं हुई होगी भाई। चलिएगा अगला क्वेश्चन।
5,000 रुपये पर 30% की एकल छूट और 17% और 13% की दो क्रमिक छूटों के बीच का रेशियो बीच का अंतर कितना है भाई। अच्छा क्वेश्चन है भाई, 27 जनवरी 2023 की आपको इस शिफ्ट का ही आया हुआ क्वेश्चन है भाई। बताएंगे इस क्वेश्चन का भाई आंसर क्या हो जाएगा सभी लोग। भाई देखो 17% और 13% की दो क्रमिक छूट भाई कैसे निकालेंगे भाई। देखो भाई 17 13 की दो, सबसे पहले इसकी दो क्रमिक छूट निकालो। सबसे पहले भाई इसकी दो क्रमिक छूट निकालेंगे भाई, तो x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100 करके निकालो। तो इसकी क्रमिक छूट कैसे निकालेंगे भाई, तो 17 3 13 कितना हो जाएगा, तो आपको सर ये हो जाएगा 30, 30 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 30 गुणे 17 गुणे 13, सॉरी 30 माइनस 17 और गुणे 13 और बटे में कितना आ जाएगा भाई 100 आ जाएगा। तो भाई इसको निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 13 सत्ते 91 की एक, 13 सत्ते 91 की एक, कैरी करेगा 9, 13 एकम 13 और 9 कितना हो जाएगा भाई 13 और 9 हो जाएगा 22 यानी कि 221। 221 माइनस कितना करना है भाई 30, तो भाई कितना आ जाएगा भाई बटे में कितना आ जाएगा 100। भाई देखो 13 सत्ते 91 तो ये कितना हो जाएगा, तो आपको सर 221 यहाँ पे कितना बचेगा, तो इसकी भाई माइनस कर देंगे भाई 30। तो माइनस का जब इसमें हम 30 करेंगे तो 221 बटे में कितना दिया है भाई 100 दिया। जब 100 दिया तो ये जीरो कटेगा तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त 2.21 आएगा। कितना आएगा भाई 2.21। तो इस 30 में से क्या करेंगे भाई, इस 30 में से 2.21 घटा दो आंसर, तो आपका भी आंसर नहीं आएगा। तो आपका ये क्या क्या निकल के आ जाएगा भाई, तो इसको जब घटाएंगे तो ये कितना निकल के आएगा, तो 30 में से 2 जाएगा आपका 28, और 28 में से आपका 0.21 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो यहाँ पे आपका बचेगा 27 पॉइंट कितना आ जाएगा 79, 27.79% ये आपका निकल के आ जाएगा। यहाँ तक की बात समझ में आई। अब कह रहा है कि इसी पर 30% की एकल छूट, अब इसी 30% की एकल छूट यानी कि इसी 30% का हम कितना निकालेंगे, इसी 30% की एकल छूट पर निकालेंगे भाई। ठीक है, तो 30% का कितना निकालेंगे भाई 227.79, तो इसी 30 पर निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई। तो आप कहोगे सर इसी 30 पर तो निकालने के लिए हमसे बोला गया है, तो इसी 30 पर निकाल दो भाई। तो भाई देखो कीमत कितनी थी भाई, देखो कीमत आपको दी गई है 5,000, कीमत कितनी दी गई भाई 5,000 रुपये। अब 5,000 पर जो कीमत दी गई तो हमें निकालना कितना, इतना निकालना है 2.21। कितना निकालना है मेरे दोस्त, तो आपको सर ये 2.21, चाहो तो भाई ऐसे कर लो भाई, चाहो तो आप कैसे करेंगे भाई। देखो 30% पे निकाल रहा है, तो जब 30% पे ये निकालेगा तो ये निकालेगा कितना, इसको मैं रेज करता हूँ। पहले यहाँ से एक चीज़ समझो, 30 पर 27.79, ये 27.79 घटाएगा, ये किस पर घटाएगा 30% की एकल छूट पर। भाई 30% की जो एकल छूट है भाई इस पर घटाना है कितना का 27.79, तो जब 27.79 इसको घटाएंगे तो हमें तो यही मिलेगा, हमें तो यही मिलेगा क्या 2.21, यही तो मिलेगा। यानी कि कहने का मतलब है कुल मिला के यही फिर से आ गया, क्योंकि 30% तो इसको जोड़ने पर भी हमारा हुआ क्रमिक छूट और इसकी एकल छूट, क्योंकि क्रमिक छूट और एकल छूट दोनों आपकी 30% ही है। तो यहाँ से मैंने इसको निकाला 27.79 और फिर इसकी 30% की एकल छूट से आ गया 2.21। तो भाई बस आंसर आ जाएगा भाई आपका। तो भाई कीमत कितनी दी गई थी, तो आपको सर जो कीमत दी गई थी वो हमें दी गई थी 5,000 रुपये, कीमत हमें दी गई थी 5,000 रुपये। और इसके बाद क्या हुआ, कह रहा है कि 2.21 का मैंने इसको निकाल देंगे, तो भाई 2.21 बटे में क्या आ जाएगा 100, बटे में आ जाएगा भाई 100, दशमलव हटाएंगे तो यहाँ से आपकी 2 जीरो ये कट जाएंगी, और 2 जीरो के बाद 1 जीरो आपका ये कट जाएगा भाई। 1 जीरो कटेगा भाई, इसकी गुणा करेंगे भाई इसमें, तो 5 से काट दो इसको, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 से इसको काटेंगे भाई 2 एकम 2, 2 एकम 2, भाग जाएगा नहीं तो जीरो आएगा, पॉइंट आ जाएगा, 2 पंचे 10, तो 110.5 या 50 कह दो तो आंसर आ जाएगा यही, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। भाई कैलकुलेशन था इसमें, लेकिन भाई यहाँ पे आपको चीज़ें समझनी है, जो चीज़ें समझने वाली थी वो आपको यहाँ से समझनी थी, यहाँ पे आप चीज़ें समझ गए तो आपको समझ लो आंसर आ जाएगा। ये आपकी क्या थी, ये आपकी एकल छूट थी, बस इतना याद रखो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भाई, अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोला है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक पंखे का अंकित मूल्य 1850 रुपये है।
और इस पर 9.5% की छूट दी गई। तो पंकज भाई इतना आसान क्वेश्चन, ये तो भाई बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछा भाई। देखो कैलकुलेशन है, बस कुछ नहीं है। 1850 रुपये की कीमत थी, 9.5% की छूट दे दी भाई। छूट कितने की दी भाई? 9.5% की छूट भाई। 9.5%, हर चीज़ होती है 100%, भाई 9.5% की छूट दे देगा। 100 में से 9% घटा देंगे 9.5, तो कितना बचेगा? तो आपको इधर ये बचेगा आपका 90.5, 90.5 बचेगा। ठीक है भाई। भाई कितना बचेगा भाई? 90.5। भाई बताओ आंसर, आप लोग भी बता दिया करो भाई क्या आएगा आंसर। भाई अब देखो इसको कर लो भाई सॉल्व, आंसर आ जाएगा भाई। देखो पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे एक जीरो आएगी, पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो यहाँ पे आ जाएगी जीरो। तो आपको सर इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा भाई। अब भाई देखो इस जीरो से इस जीरो को काट दिया। अब भाई जो कटेगा उसको काट लो भाई, जो भी कटेगा उसको काट लेंगे भाई। ठीक है, हमें बताना क्या भाई? पंखे का विक्रय मूल्य बताना है। अच्छा अच्छा ठीक है भाई, पंखे का हमें बताना है भाई विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य पूछा है तो भाई काटो जो कटेगा भाई। 5 से काटो भाई, 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे भाई, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, और 5 एकम 5 181 बार कटेगा भाई। आप किससे काटेंगे भाई? 5 से फिर से काटे भाई, 5 तियाँ 15 और 5 सत्ते 35, 5 चौको 20, 5 तियाँ 15, 3 बचेगा, 5 सत्ते 35, तो भाई 37 गुणे 4 गुणे 181/4 आ गया। ठीक है भाई। अब देखो भाई क्या करना है, अब देखो भाई क्या करना है। अब भाई और काटो इसको, क्या कटेगा भाई? नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो इसकी गुणा कर लेंगे। तो ये आपका हो जाएगा भाई 37 गुणा 181, और बटे में कितना आ जाएगा भाई? 4, 4 आ जाएगा भाई। 37 की गुणा 181 में करेंगे तो ये कितना होगा भाई? आपको सर ये हो जाएगा 181 गुणा करेंगे भाई 37 की, 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56 की 6, कैरी करेगा 5, 7 एकम 7, 5 1267 गुणा 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24 की 4, कैरी करेगा 2, 3 एकम 3 2 5, जोड़ देंगे 7 9 6 6, 6697। कितना आया भाई? 6697। और बटे में भाग किसका देना भाई? 4 का। भाई 4 का भाग दे दो, आंसर आ जाएगा भाई। 4 का भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा। कितनी बार कटेगा भाई? काटेंगे इसको तो भाई कितनी बार कटेगा? तो आपको सिर्फ इसको ये कटेगा आपका 4 बार। 4 से काटे भाई एक बार कटेगा, 4 एकम 4, कितना हो जाएगा? आपको फिर से बटेगा, 4 चौको 16 हो जाएगा। फिर से कटेगा तो कितनी बार कटेगा भाई? आपको सर ये कटेगा आपका, कितनी बार कटेगा भाई? 4 एकम 4, 2 बचेगा भाई। 4 एकम 4 2 बचेगा भाई, गलत हो गया। 4 एकम 4 2 बचेगा, 26 हो जाएगा। और 4 छिंग 24, फिर से आपका कितना बचेगा? 24, फिर 4 बचेगा, 4 सत्ते 28, 1 बचेगा, 4 चौको 16, आपका फिर एक बचेगा, तो फिर 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, यानी 1674.25। कितना आएगा मेरे दोस्त? 1674.25। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बोलो बात समझ में आई या नहीं? तो भाई क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, गुणा करना था भाई, और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन मेरे दोस्त। क्या कह रहा है? कह रहा है कि किसी वस्तु का सूची मूल्य, सूची मूल्य को ही दोस्तों अंकित मूल्य कहते हैं, सूची मूल्य को ही अंकित मूल्य कहते हैं, घबराना नहीं है। निर्धारित कीजिए कि उस वस्तु को 10% की छूट 100 रुपये पर होती है। 100 रुपये, 10% की छूट इसकी 100 रुपये होती है भाई। देखो क्वेश्चन ने एग्जामिनर ने थोड़ा सा घुमाया, यानी कि हमसे क्या पूछा भाई? डिस्काउंट। हमें क्या निकालना भाई? इसका डिस्काउंट। डिस्काउंट यानी कि जो छूट मिलती है हमेशा अंकित मूल्य यानी कि प्रिंट प्राइस पर मिलती है। 10% की फ्रैक्शन होती है आपको सर 1/10, 1/10 होती है, यानी कि 10% की छूट दे रहा है। तो वो कह रहा है कि 10% की छूट दे रहा है, वो किस पर दे रहा है? इस पर। तो भाई 10% की जो छूट दे रहा है वो एक की छूट दे रहा है भाई। एक की वैल्यू कितनी आ गई है? 100। जब एक की वैल्यू 100 है तो भाई हमसे पूछा है कि तो जब एक की वैल्यू 100 है तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो इसको गुणा करें भाई 10 से, तो 10 की गुणा इससे भी कर दो, तो 10 एकम यानी 100 की गुणा इसमें हुई है, तो 100 की गुणा भाई इसमें भी कर देंगे मेरे दोस्त। तो 100 दाम कितना हो जाएगा? तो आपको सर ये आ जाएगा 1000। तो इस क्वेश्चन का आंसर भाई क्या है? 1000 रुपये, यानी कि भाई ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बात समझ में आई या नहीं? यानी कि सूची मूल्य, अंकित मूल्य पर 10% की छूट, तो 10% की फ्रैक्शन 1/10, तो 10 पर जो एक की छूट देगा तो वो कितना होगा? 9। भाई जब 9 की छूट दे रहा है, दे रहा है, तो भाई छूट एक की दी, तो एक की वैल्यू जब 100 दी गई है, जब एक की वैल्यू 100 है तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10,000, 1000 हो जाएगी। क्लियर? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 भाई, आज का अंतिम लास्ट क्वेश्चन है भाई। इसके बाद हमारा जो चैप्टर है भाई वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा भाई। वो कितना है भाई? पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो भाई क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर करेंगे भाई सभी लोग। इस क्वेश्चन का आंसर भाई क्या रहने वाला है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। देखो इसको भाई रेशियो मेथड से करो भाई, रेशियो मेथड से करते हैं इस क्वेश्चन को।
एक रेडियो निर्माता रेडियो के निर्माण लागत 30% अधिक वसूलने के लिए, भाई देखो 30% अधिक वसूल रहा है तो 30% की फ्रैक्शन हो जाएगी आपको सर 3/10 हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई 3/10। तो सीपी निकालेंगे भाई। क्रय मूल्य कितना माना भाई, क्रय मूल्य था 10, उस पर 3 अधिक कर दिया तो कितना हो जाएगा, अंकित मूल्य अधिक कर दिया तो कितना होगा, तो आपको सर 13 हो गया। कितना हो गया भाई 13 हो गया। इसके बाद कह रहा है उससे 286 रुपये की कीमत का लेबल लगा देता है, यानी कि इस पर एक लेबल लगा दिया, लेकिन उसको बेचते समय वो 10% की छूट दे रहा है बेचते समय, यानी 10% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/10 होती है। 10% की फ्रैक्शन 1/10 होती है, यानी कि वो 10 रुपये की चीज़ बेचनी थी। 10 रुपये की जो चीज़ जो है आपको लेबल कीमत का मतलब है प्रिंट प्राइस, यानी प्रिंट प्राइस यानी कीमत पर 10 का बेचना था, तो 10% की छूट का मतलब उसने कितने में बेच दिया, 9 में बेच दिया। भाई रेशियो ऐसे ही तो निकालते हैं भाई कि पास की चीज़ पास में लिख लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 13, और यहाँ पे पास में लिख लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10। भाई इसकी कर देंगे गुणा कर देंगे, 10 दाम 100, 13 दामन 130 और 13 नम्मा 117। भाई ये देखो आ गया। अब हमसे क्या पूछा है, तो उसे कितने का लाभ हुआ, भाई उसे बेचते समय कितने का लाभ होगा। भाई आप बताओ, 100 रुपये की चीज़ खरीदी, 100 की चीज़ खरीदी 117 में बेची, 100 की चीज़ खरीद रहे हो भाई 117 में बेच रहे हो। भाई आप बताओ लाभ होगा या हानि, आप बताओ लाभ होगा या हानि। लेकिन हाँ एक बात यहाँ पर भी एक चीज़ और ध्यान रखो, हमने एक पॉइंट यहाँ पे स्किप किया है, जानते हो क्या, वो है 286। कह रहा है कि रेडियो की कीमत 286 की कीमत पर लेबल लगाता है। आप बताओ कितने पर लगाया, आप बताओ लेबल कितने पर लगा रहे हैं। आप कह रहे हो कि जो लेबल लगा रहा है ना वो 130 का लेबल लगा रहा है, वो कह रहा है नहीं कि जो लेबल लगा रहा है वो 286 का लेबल लगा रहा है। आप कितने का लगा रहे हो भाई 130 का, तो वही तो पूछा कितने का लाभ है भाई, यानी कि कहने का मतलब है कि 286 का लेवल लगा रहे हो 130 पर, लाभ कितने का भी, लाभ देखो 100 की चीज़ है 117 में बेच रहे हो, लाभ कितने का भी 17 का, तो लाभ हो रहा है 17 का लाभ हो रहा है किस पर, क्रय मूल्य पर। तो भाई सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा भाई। 130 को भाई इसको काटो भाई, क्या कटेगा भाई बताओ भाई क्या कटेगा, तो कटे तो भाई काट दो, कटेगा तो भाई काट देंगे, और नहीं कटेगा तो इसको डायरेक्टली इसको गुणा कर लेंगे भाई, ठीक है। नहीं कटेगा तो इसको डायरेक्टली इसमें गुणा कर लेंगे भाई, ठीक है भाई। चलो भाई करो सॉल्व भाई सभी लोग, और जो भी आंसर हो भाई कमेंट करके भी बताया करो, ताकि हमें भी पता चले कि हाँ आप लोग आंसर भाई दे रहे हो। भाई देखो कुछ भी नहीं कट रहा है क्या भाई, इसको काटो भाई, ये तो कट जाएगा 2 से, 2 छक्के 12, 2 पंचे 10, 2 से इसको काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 तिया 6, 143 बार कटेगा। 3 से कटेगा क्या भाई, 3 चौको 12, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा भाई, अब नहीं कटेगा भाई, अब नहीं कटेगा तो भाई गुणा कर लो, तो 17 तिया 51 की, एक कैरी करेगा 5, कैरी करेगा 5, 17 चौको 68 और 5 कितना हो जाएगा 73 की 3, कैरी करेगा 7, 17 एकम 17, और 17 और 7 कितना हो जाएगा आपको सर 2431, और बटे में कितना आ जाएगा भाई 65, बटे में आ जाएगा भाई 65। अब भाई 2431 का भाग दे दो भाई 65 में, कितनी बार जाएगा भाई, अब केवल भाग देना भाई आंसर आ जाएगा भाई। सभी लोग भाग दो भाई, कितना आंसर आएगा भाई 2431 में भाग देना है आपको 65 का। भाई जो भी होगा वो हमारा आंसर होगा भाई, फाइनल लास्ट आंसर होगा भाई, यही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। तो देखो भाई 65 का पहाड़ा पढ़ेंगे भाई, ठीक है भाई। तो 65 एकम 65 और 65 दूनी होता है आपका 130, 65 चौको हो जाएगा आपका 260 ज़्यादा हो जाएगा, तो 65 तियाँ करेंगे, तो 65 तियाँ 3 पच्चे 15, 3 18 19, यानी कि 65 तियाँ कितना हो जाएगा भाई 195। 65 तियाँ कितना हो गया भाई 195। तो यहाँ पे कितना था भाई 243, और यहाँ से 195 ये माइनस हो गया तो बचेगा 48, यानी कितना हो गया 481। 481 हो गया भाई। अब 65 का पाड़ा पढ़ेंगे तो 6 सत्ते 42, यानी लगभग 400 के अप्रॉक्स जा रहा है। तो भाई 65 सत्ते करेंगे, तो 65 सत्ते कितना हो जाएगा मेरे भाई, आप कहोगे सर 65 सत्ते हो जाएगा लगभग 65 सत्ते 7 पना 35, 7 छिंग 42, 3 45, 455। तो 65 सत्ते कितना हो गया अभी 455, 455 हो जाएगा, ठीक है भाई। तो देखो 37 करके आ गया, तो देखो 37 पॉइंट आ गया ना भाई 37 करके। तो भाई देखो 37 वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी में जो कि दिया गया है, तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना ही नहीं है। तो 37 करके भाई देखो आ गया, तो 37 वाला कोई भी ऑप्शन नहीं, तो यही आंसर हो गया। पॉइंट 40 है तो लगा लो आप भी 37.4, यही इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर मेरे दोस्त क्या होगा भाई 37.4, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर, चलिएगा उम्मीद करते हैं भाई बात समझ में आ गई। भाई देखो कैलकुलेशन जितनी शॉर्ट कर सको उतना ज़्यादा कर लो, एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी। अब जैसे मैंने यहाँ पे भाग दिया, और ऑप्शन भी देखता चलो, क्योंकि ऑप्शन में इकाई अंक देख लो पहले क्या है, स्टार्टिंग में कुछ अंक मिल रहे हैं या नहीं, तो वही ऑप्शन लगा दिया करो। इससे आपकी समय की भी बचत हो जाएगी। ये चीज़ हमेशा एग्जाम में आपको ट्रिक फॉलो करनी है, ठीक है।
तो चलिएगा भाई, ये आपका डिस्काउंट वाला जो चैप्टर था ये आज से दोस्तों होता है कंप्लीट, और कल से नया चैप्टर दोस्तों हम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। तो कल से नए चैप्टर की शुरुआत होगी नेक्स्ट डे से। तो आज से जो डिस्काउंट का जो चैप्टर था भाई वो हो गया आपका कंप्लीट। अगला जो चैप्टर रहेगा उसकी आप लोग प्रैक्टिस करके आएंगे। अगला चैप्टर हमारा सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का चैप्टर रहेगा, ठीक है भाई। तो साधारण ब्याज की जो क्लास होगी वो हम आपसे नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा, समझ में चीज़ें आ गई होगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लेना ताकि आपको डेली क्लासेस का नोटिफिकेशन जो है सही समय पर मिल सके। तो भैया सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।